ओके सो गाइस, आई होप एवरीवन, सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। ओके सो आज की दुनिया में अपनी ज़रूरतों को पूरा करना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। लग्जरी घर, कार, ढेर सारा पैसा, इंटरनेशनल टूर, ये चीज़ें सिर्फ सपनों में ही रह जाती हैं। 90% लोग इन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते। देयर आर ओनली 10% पीपल्स जो लग्जरी लाइफस्टाइल इंजॉय कर रहे हैं। मेरे दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चन रहता था कि मैं 90% कैटेगरी से निकलकर 10% में कैसे आऊं। लेकिन 2015 में फादर साहब की डेथ के बाद सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ रिलेटिव्स ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था। 9,000 की जॉब से भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। मेरी फैमिली पूरी तरह बिखर गई थी, बट मैंने गिव अप नहीं किया। 17 मार्च 2017 ये वो दिन था जब मुझे एक इंटरनेशनल बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली एंड मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अपना करियर बना लिया और वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस किया ताकि मैं दुनिया को ये बता सकूं कि लड़की। हाँ, बाकी गाइस इस फोटो के अंदर मैं भी हूँ। ओके सो पहले थोड़ा सा मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आपको लक्ष्मी मैम दिख रहे होंगे। ओके जी, तो हियर आई एम, दिख रहा हूँ मैं। ओके जी, तो आज आप सक्सेस देखते हो बट स्टार्टिंग सबकी जीरो से हुई है। ओके जी, सबकी स्टार्टिंग, सबका स्ट्रगल जीरो से है। अच्छा, कितने लोगों को मैं दिख रहा हूँ? टाइप 1 कर दो। ओके, या हियर आई एम, यस दैट्स मी। ओके कोई बात नहीं, एक बार वीडियो प्ले करते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपरली फिर दिखाते हैं बाद में। लड़कियां टेंशन नहीं बल्कि टेंशन्स के बराबर होती हैं। लेकिन एक हाउसवाइफ और एक मदर होने के साथ साथ इतने बड़े टास्क को पूरा करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। आज 16 नवंबर 2023 मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मेरी लग्जरी कार आ रही है जो मैंने खुद अपने हार्डवर्क से अर्न की है। इसके अलावा मैंने 1.65 करोड़ का फ्लैट एंड 1.60 करोड़ का ड्रीम हाउस भी अचीव किया है। एंड सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे ग्रुप में भी मिलियनेयर गर्ल्स एंड बॉयज की भरमार है। टुडे आई एम मल्टी मिलियनेयर वुमेन, पार्ट ऑफ टीम 23 and senior leader of Game Changer and BYD groups and founder of Millionaire Club 23. Hi, this is Lakshmi Sharma and I am
मोर देन 10,000 का ग्रुप है आज मेरा, और इतनी ही ज्यादा मिलियनियर और मल्टी मिलियनियर है। मे बी वेरी सून आप लोग भी आएंगे उसके अंदर। मैडम आए, बाउंस बैक किया, आज पूरे इंडिया में गर्ल्स में टॉप लेवल पे। ओ वाओ, सो हाउ वाज इट गाइस? व्हाट अ वीडियो। मैं जितनी बार भी वीडियोस देखता हूँ, आई गेट लिटरली, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ कि यार अभी तो बहुत कुछ करना है ना, बहुत सारी दुनिया को है ना करके दिखाना है। चलो दैट्स ग्रेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके, सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस साइड मानिका अग्रवाल। सो क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? फॉर यस यू हैव टू यूज दिस एंड फॉर नो यू हैव टू यूज दिस। कैसे हैं आप सब? वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो आज बहुत ही नेक्स्ट लेवल सेशन होने वाला है। ओके, बिकॉज आज के वेबिनार में मैं इनवाइट करने वाला हूँ वन ऑफ आवर टॉप लीडर एंड जो मेरे अपलाइन है, ओके जी, जिन्होंने मेरे को भी ये बिजनेस के अंदर गाइड किया, बहुत सारा मुझे सपोर्ट किया, ओके, स्ट्रगल पीरियड के अंदर। एंड आप सोचो, मेरे को तो आप सब जानते हो, जानते हो, हाँ जी। तो जैसे आपके अपलाइन है, वैसे मेरे भी तो कोई ना कोई अपलाइन होंगे ना, जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया। तो आज मैं इनवाइट करने वाला हूं अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर, ओके, डायरेक्ट अपलाइन को, जिन्होंने मेरे को ये बिजनेस दिखाया, ओके जी। एंड उनकी मैं फर्स्ट जनरेशन में हूँ, ठीक है जी। और अभी आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर एंड यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, ओके। एक डायलॉग बहुत ज्यादा वायरल हुआ पड़ा है राइट नाउ, आपने सुना होगा, सबने सुना है, हाँ जी। किसने नहीं सुना, है ना? मीम्स वगैरह में हर जगह क्या लेवल सबके निकलेंगे, सुना है सभी ने? हाँ जी। वो जो वीडियो है, टू बी वेरी फ्रैंक, वो वीडियो हमारे स्ट्रगल पीरियड की है, जब मैं भी एंड मैम का भी स्ट्रगल पीरियड था, मैम का असिस्टेंट मैनेजर लेवल था एंड आई वाज ऑन एएस लेवल, ओके जी। दैट टाइम की वो वीडियो है 2018 की, ओके जी। और मैंने वो चीजें लाइव देखी थी, ठीक है जी। और आज वो मैम की वीडियो वायरल होगी, 2018 की वीडियो है। एंड अभी तो इतने सारे बॉलीवुड, इतने सारे पर्सन उस वीडियो को यूज कर रहे हैं, ओके जी। तो छोटी सी एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं, ओके, लक्ष्मी मैम को। यू कैन सी दैट्स आवर स्ट्रगल पीरियड, ओके। तो ये 2018 की फोटो है, ओके जी। लेवल सबके निकलेंगे, ये इन दिनों की वीडियो बनी थी, इन दिनों की वो फोटो थी, ओके। तो मैं अजय सर भी दिखाता हूँ आपको, आई होप मेरे पास फोटो हो, यस। सो ये मेरे स्ट्रगल पीरियड की फोटोज है, ठीक है जी। ये रहा अजय सर, ये रहा मैं, ओके। सो लेट्स इनवाइट आर सुपर पर्सनैलिटी इन द वेबिनार। काफी सारे लोगों को ना यूट्यूब लिंक नहीं मिला, तो मैं एक बार यूट्यूब लिंक को ना इस वेबिनार के अंदर मैं प्लेस कर देता हूँ, ओके। मैं वो कर देता हूँ, डाल देता हूँ, सो दैट जिसको यूट्यूब लिंक नहीं मिला वो यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकता है। आपके काफी सारे पर्सन अभी रह गए होंगे बाहर, जिनको यूट्यूब लिंक नहीं मिला, ओके। मोर देन 1500 people are watching this webinar on YouTube and more than 1000 people are watching this webinar on Zoom. वाओ, सो 2500 अराउंड पर्सन्स हमारे साथ इस वक्त YouTube पे एंड Zoom पे कनेक्टेड है, ओके। सो आज सारे एक्साइटेड है सीखने के लिए, मजा आ रहा है, चलो दैट्स ग्रेट। सो लेट्स इनवाइट, ओके, लक्ष्मी मैम। सो हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? वेरी वेरी गुड इवनिंग। हेलो मानिक, गुड इवनिंग, कैसे हो? आई एम स्मार्ट मैम, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और आज तो वैसे ही मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे को आज अपना एएस वाले दिन याद आ रहे हैं, ओके। आज से ऐसे लग रहा है एएस की ट्रेनिंग, एएस टाइप पूरा वो होने वाला है। बट आज मेन जो है वो है कि आज हमारे साथ जो ग्रुप कनेक्टेड है, 23 की टीम कनेक्टेड है राइट नाउ। टुडे द मेन मोटिव इज, आज हमने इन सबको गाइड करना है। सो या मैम आप वीडियो ऑन कर सकते हो, सो दैट मैं क्या आपको स्पॉटलाइट कर दूं। यस मैम, मैंने आपको को होस्ट कर दिया। ओके मानिक, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मेक श्योर कि आप अच्छे होंगे, फिट होंगे एंड फाइन होंगे। फिलहाल राइट नाउ तो मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो इसीलिए ऐसे ही सेशन कर सकती हूँ। हेलो मैम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? मैं बहुत फाइन। अच्छा मैम, जो आजकल इतना फेम मिल रहा है आपको, इतना, हाँ जी, कभी सोचा था आपने मतलब फॉरएवर के अलावा भी, हाँ जी, दुनिया में इतना ज्यादा नाम हो जाएगा? देखो, मेहनत, मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगी कि आप जो मेहनत आज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसका रिवॉर्ड आपको सिर्फ एक ही फील्ड में मिलेगा।
ये आपको मल्टीपल फील्ड से इंट्रोड्यूस करवाएगा। जैसे मानिक अभी राइट नाउ एंटरप्रेन्योर तो है ही है, लेकिन ये एक मतलब के गाने भी गा लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं, है ना। तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज से मानिक भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ऐसे ही आप लोगों का भी सेम फ्यूचर है कि आप स्टार्ट करोगे आज यहाँ पर, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिलेंगी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लोगों से रिलेशंस बनाने के मौके मिलेंगे। तो सेम चीज हमारे साथ भी हो रही है। यस मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हो। एवरीवन इज टू मच एक्साइटेड टू नो यू। ओके मानिक, थैंक यू। सो सभी हमारे साथ यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है वो कनेक्टेड है, जिन्होंने अपना एएस लेवल कंप्लीट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल कि आप सभी ने इनिशिएट लिया अपनी लाइफ को कि इसको चेंज करना है हमने, राइट। तो वो चेंज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक स्टेप लें ऐसा लाइफ के अंदर। और हम सभी को इतनी अमेजिंग ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म मिली है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें भी हम मतलब के बेस्ट इंडस्ट्री के साथ है ना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, जो कि ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर रन आउट हो रहा है। तो मींस मुझे, मैं आपको बताऊं, अभी हाल फिलहाल में मेरे जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, जितने भी चैनल्स पर मैं कनेक्टेड हुई हूँ, तो मैंने अपने फॉरएवर लिविंग को इतना ज्यादा प्रमोट किया ना, इतना ज्यादा प्रमोट किया है, और वो भी पॉजिटिव वे में, ताकि लोगों को समझ आए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर धोखा नहीं होता है। इट्स डिपेंड ऑन कि आप राइट अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ना कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, कैसे आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करें। तो बेसिकली जब हम एएस लेवल जब क्वालिफाई करते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। मेरे भी थे स्टार्टिंग में, है ना। और राइट अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम एएस होते हैं ना यार, उस टाइम की ना बात ही अलग होती है। उस टाइम एक अलग एनर्जी होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन में अलग अलग थॉट्स आते हैं, अलग अलग आइडियाज आते हैं हमारे माइंड के अंदर। तो अब आपने जो अपनी एनर्जी है, अपने थॉट्स हैं, आपके जो आइडियाज है, वो कैसे कैसे आपने अपने आगे के लेवल्स को अचीव करने के लिए जो है वहां पर यूटिलाइज करना है, वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, जब हम एएस क्वालिफाई करते हैं, जो मैंने आपको बताया, ड्रीम्स तो हमारे होते ही हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है ना कि हम उन ड्रीम्स तक पहुंचते 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 हमारी कहीं ना कहीं एनर्जी लो हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, हम एकदम एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन नाइट होते होते, है ना, कि जब हमारा लेइंग ऑन बेड टाइम होता है, जब हमारा सोने का टाइम होता है, उस टाइम हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा लो हो चुकी होती है, क्योंकि हम है ना पूरी एनर्जी अपने पूरे दिन में काम में इधर उधर में वेस्ट कर देते हैं। तो सेम एज इट इज फॉरएवर लिविंग में जब हम आते हैं, हम बहुत ज्यादा हाइपर एनर्जेटिक पर्सन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, हम कहीं ना कहीं उस एनर्जी को लूज कर देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। अब हमने उस एनर्जी को अपने साथ लेकर चलना है, वो कैसे? तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने भी सुना होगा, आपके सेशंस भी हुए होंगे कि गोल बनाओ। आपके अपलाइन ने भी बोला होगा आपको, है ना, बोला होगा कि गोल बनाओ, आप अपने डायरी के अंदर लिखो, फोन का वॉलपेपर लगाओ या अपनी वॉल के ऊपर लगाओ। कई लोग तो इसे मतलब फॉर ग्रांटेड लेंगे, चलो ठीक है यार, लगा लेंगे लगा लेंगे लगा लेंगे लगा लेंगे। लेकिन जो लगाएगा एक्चुअल में, वो उसे सक्सीड करेगा, वो उसे अचीव करेगा। क्योंकि मैं अपने से ही अपनी लाइफ के कुछ पॉइंट्स पॉइंट्स जो आए हैं मेरी लाइफ में, कुछ इंसिडेंट्स हुए, उन्हीं से रिलेट करके मैं आपको बता सकती हूँ। मेरा एक टाइम था, दैट टाइम मैं सुपरवाइजर लेवल थी, और मैंने अपने वॉल के ऊपर एक छोटी सी शीट के ऊपर, लाइक ड्राइंग शीट जो होती है, उस पे मैंने लिख कर लगाया था कि 1 लाख प्लस मेरी अर्निंग इतने महीने में होने वाली है, आने वाले टाइम में। कुछ रिलेटिव्स ने घर विजिट किया, ठीक है, कुछ रिलेटिव्स ने विजिट किया, और वो मजाक बनाने लगे कि लाइक हम तो इतने टाइम से काम कर रहे हैं, हम इतने ज्यादा हाई एजुकेटेड है, हम तो 30-35 हजार पर ही मतलब यहाँ पर स्टक हो रखे हैं, हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, और ये कैसे एक मतलब बंदे जोड़ने वाली कंपनी के अंदर मतलब एक महीने का 1-1.25 लाख ले लेगी? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। मतलब वहां पर सेम टाइम पर मेरी भी एंट्री हुई, और मेरे मदर को तो ये चीजें पहले ही मतलब बोली जा रही थी कॉन्टिन्यूसली पट्टी पढ़ाना बोलते हैं जिसे, वो पढ़ाई जा रही थी पट्टी। तो मैं जैसे ही आई, तो सेम क्वेश्चन मेरे से होने लगे, तुझे लगता है लाइक ये सीरियसली होगा या नहीं होगा, है ना? तुझे लगता है कि तूने लिख कर लगा लिया और तेरे से हो जाएगा? आज तक हमने कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं देखी, तुम्हारे जैसे 12वीं पास लोगों को अगर 1-1 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए आने लगे, तो मतलब हमारे जैसे पढ़े लिखों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। और राइट नाउ वो तो चलो आज से 5-6 साल पहले की बात है ना, 5 से 6 साल पहले की बात है, लेकिन आज की हकीकत ही यही है
कि पढ़े लिखों की एक्चुअल में कोई भी वैल्यू नहीं है। आप देख रहे हो मार्केट के अंदर लोग वड़ा पाव सेल कर रहे हैं, लोग भेलपूरी सेल कर रहे हैं, लोग गोलगप्पा सेल कर रहे हैं, है ना। डिग्री होने के बाद ये हाल है। तो आपने अपना गोल लगाना है और उसके ऊपर बिलीव करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसके ऊपर बिलीव करना है और उसको देखना है कि नहीं यार, ये बाकियों का मुझे पता नहीं है लेकिन मैं अचीव कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा ये। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मतलब बाकी मुझे किसी का नहीं पता, क्योंकि जो मुझे बोल रहा था दैट टाइम वो पर्सनालिटी कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, ये होगा कि नहीं होगा, उनको शायद अपने ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने लिख कर लगाया था विद अ ट्रस्ट, अपने ऊपर विश्वास करके। तो आप लोगों ने भी वो चीज करनी है कि लोग आएंगे मजाक बनाएंगे, क्योंकि देखो आप जितनी मर्जी सक्सेस अचीव कर लो, नेगेटिव पीपल्स आपके नियर डियर हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वो कुछ ना कुछ आपको बोलते रहेंगे। जैसे अभी ये 2018 का एक वीडियो वायरल हो गया ना, लेवल सबके निकलेंगे, इस पर एक मिक्स म्यूजिक रैप बना दिया और इस पे मेम्स बना दिए। आप लोग भी शायद कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हो उन चीजों को, है ना। तो मतलब ये चीज है कि आप कि जितना मर्जी अच्छा अचीव, आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है तो चीजों को क्या लेकर चलना है, पॉजिटिव लेकर चलना है। गोल तो हमने बनाना ही है। बाकी सेकंड चीज क्या है कि हमारी इंडस्ट्री का काम समझने की जरूरत है। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि मैम आप अपने काम से बोर नहीं होते, और मेरा जवाब था कि नहीं। जब आपकी जब आपकी इंडस्ट्री आपको देती है ना, सक्सेस देती है, आपको प्यार देती है, तो आप कभी भी अपने काम से बोर नहीं होगे। अंडरस्टैंड करो, बिकॉज हमारा काम है ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का है। बिकॉज हमारा काम क्या है, एक्साइटमेंट का है, एनर्जी का है मेन, है ना। और हम बोर क्यों नहीं होते, क्योंकि हमें यहाँ पर अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे कनेक्ट होने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है उन लोगों से। तो मीन्स आप अपने सेम चीज, सेम लेवल पर आप दो चीजें कर सकते हो। एक तो अपनी इंडस्ट्री से प्यार कर सकते हो, और दूसरा आपको खुद से सेल्फ लव हो जाता है। अंडरस्टैंड करो, खुद से सेल्फ लव हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि आप वो कर रहे हो लाइफ में जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपके नियर डियर कितने सारे लोग हैं जो सेम आप ही की एज के हैं, लेकिन शायद आपकी तरह सोचते नहीं है, है ना। आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, आप मतलब अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपके नियर डियर के लोग या आपकी एज के स्टूडेंट्स हैं, या कुछ हाउस वाइफ मुझे सुन रही है, या कुछ जॉब वाले पर्सन मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आपकी सेम फील्ड सेम कैटेगरी के लोग वैसा नहीं फील करते हैं। तो आपको ना इन चीजों से क्या होना चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए खुद से। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने वाली थी मेनली वो क्या है, कि हमने सक्सेस को अचीव करने के लिए हमें यहाँ पर क्या काम करना है, इनविटेशन। सिंपल चीज है, हम सभी को पता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिलेशन बिल्ड करने का काम है ना। और ये चीजें आपने बार 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 रिपीटेड सुनी होगी। क्लियर हो रहा है। तो देखो, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम ये सारी चीजें तो मुझे पता है या हमें पता है, आप कुछ नया बताएं। देखो इंडस्ट्री में ना, चाहे आप जो मर्जी लेवल अचीव कर लो, जैसे हनामी है, उन्होंने एक ऐसा लेवल अचीव किया जो फॉरएवर लिविंग में था ही नहीं। अंडरस्टैंड करो, प्लेटिनम डायमंड मैनेजर उन्होंने अचीव करा, फॉरएवर लिविंग को वो लेवल क्रिएट करना पड़ा उन मैम की वजह से, क्योंकि उन्होंने 250 प्लस मैनेजर्स अपने डायरेक्ट के अंदर जनरेट करे हैं। तो यही चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, उनको भी सेम चीज करना पड़ेगा। 250 प्लस मैनेजर्स के बाद भी सेम ही प्रोसेस है उनका भी, सेम इनविटेशन, सेम कॉलिंग, सेम फॉलोअप, सेम ट्रेनिंग, सब कुछ सेम चलेगा। तो आप अगर इस चीज की हैबिट अभी से डाल लेंगे, अभी से मीन्स आप बिगिनर हैं जब से, आप तभी से डाल लोगे बिगिनिंग लेवल से, तो आपको आगे चैलेंज नहीं आएगा, आपको आगे प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। आपको ऐसा नहीं होगा कि मैम मेरी टीम में ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब आपको कुछ भी नहीं, आपको बिजनेस इतना स्मूथ चलेगा ना। फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक मैं आपको एक प्लेन का एग्जांपल देती हूँ। एक गाड़ी है, जब हम लोग उसे पहले एफर्टली चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, गियर देते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना, रेस देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो ऑटो पायलट मोड हो जाती है ना, कि वो उसका मतलब स्टेयरिंग हैंडल आप सेट कर दो, वो खुद चलती है कुछ टाइम तक। तो सेम एज इट इज हमारे बिजनेस में भी है। ठीक है, बिजनेस में क्या, आप स्टार्टिंग में इतने एफर्ट्स करोगे, इतने एफर्ट्स करोगे, इतने एफर्ट्स करोगे, और उसके बाद आपका बिजनेस जो है वो बिना रन किए भी चलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन मेहनत हमें हमेशा ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो मैं आपको
नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या है कि आप लोगों ने ट्रेनिंग से जो है वो कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड रहना है। ये मैं आपको ग्रोथ के पॉइंट्स बता रही हूँ, क्योंकि एएस बहुत ज्यादा गलती करते हैं। 10-12 दिन की ट्रेनिंग्स लेंगे और ठीक है मैम हमने तो सीख लिया, 10-12 दिन के बाद हमें ट्रेनिंग्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, आपकी लर्निंग कभी भी बंद नहीं होती। और एक चीज को हमेशा माइंड में रखना है कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्क होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपका नेटवर्क डिपेंड, आपके नेटवर्क से पता लगेगा आपकी नेटवर्थ कितनी है। क्लियर हो रहा है आपको? आज अंबानी को लोग जान रहे हैं कि वो दिन का 300 करोड़ कमा रहा है, दिन का 1000 करोड़ कमा रहा है, जितना भी वो पर्सनालिटी वो आज के टाइम पर अर्न कर रही है, तो उनका नेटवर्क कितना बड़ा होगा। अंडरस्टैंड करो उनके अंडर कितने लोग काम कर रहे होंगे। तो ये चीज आप लोगों ने है जो वो अपने नेटवर्क के ऊपर मतलब डे 1 से काम करना है। और कुछ लोग तो ऐसा होता है जो अभी मतलब मैं देख रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैम टीम बनाना मुश्किल होता है या टीम नहीं बन पाती, लोग मना करते हैं, लोग रिजेक्ट करते हैं। तो यार देखो ये तो होगा, ठीक है, ये तो होगा। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आप किसी पूल के अंदर चले गए हो, आपको हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे खुद को सर्वाइवल बनाने के लिए। सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सेम चीज हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी है। ठीक है, आपको लगता है कि लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? अपने अंदर करेक्शंस करनी है। क्लियर हो रहा है? हमें अपने अंदर करेक्शंस करनी है, हमें देखना है कि यार मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, आपका वीक पॉइंट क्या है, लोग क्यों मना करके जा रहे हैं आपको। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको ना, बहुत सारे एएस नए हैं हमारे बीच में जो शायद मेरे बारे में इतना नहीं जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर लगभग लगभग मुझे 7 इयर्स की जर्नी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और जब मैं आई थी तो एज अ स्टूडेंट मैंने इस जर्नी को स्टार्ट करा था। राइट नाउ मैं एज अ हाउस वाइफ और एज अ मदर इस बिजनेस को रन कर रही हूँ। तो मतलब ये भी एक लेवल है लाइफ के जो आपको अचीव करने हैं आगे जाकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो मतलब आगे जाकर सेम जर्नी होने वाली है सबकी, है ना, कहीं ना कहीं। तो जब मैंने स्टार्ट करा था चैलेंजेस थे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे, लोगों का मजाक था, लोग मजाक बनाते थे, तेरे से नहीं हो पाएगा, नेगेटिविटी थी कहीं ना कहीं, फैमिली की खुद की लेग पुलिंग थी कि मत करो मत करो मत करो, है ना, कि कोई फायदा नहीं है, ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर सक्सेस नहीं मिलती है। लाइक बहुत सारी चीजें थी, अंडरस्टैंड करो, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन कहते हैं ना, जब आप एक ड्रीमर हैं और आपको पता है कि यार मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ और मुझे यहाँ से सक्सेस चाहिए, मुझे यहाँ से ग्रोथ चाहिए, और आपको फॉर श्योर कि अपने ऊपर भरोसा है, क्योंकि देखो इंडस्ट्री तो अमेजिंग कर रही है यार, आप इसमें कितना अमेजिंग कर सकते हो वो डिपेंड करता है ना। इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा कर रही है, आप उसके अंदर अपने कितने 100% एफर्ट्स देने वाले हो या 1000% एफर्ट्स देने वाले हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, ये आपका गोल कितना बड़ा है। तो जब मुझे भी नेगेटिविटी मजाक वगैरह लोग बनाने लगे और बोलने लगे कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे बस का नहीं है, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, लड़कियों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बनी है, तो ना मुझे ऐसा लगता था कि लाइक यार कोई भी इंडस्ट्री है, क्योंकि दैट टाइम ऑफलाइन था और ऑफलाइन के अंदर ना मतलब लोग कहीं ना कहीं पता है क्या करते थे? कंपेयर करते थे लड़के और लड़की को कि नहीं लड़की है तो नहीं कर पाएगी, इसके बस की बात नहीं है ये शायद। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि लड़की है तो इसीलिए कर लिया, है ना, लड़कियों के लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है। बट ऐसा नहीं है, चैलेंज सबको बराबर आते हैं। और जब चैलेंज आते हैं ना तो जेंडर देखकर नहीं आते हैं कि लड़का है तो इसको कम आएंगे और लड़की है या तो इसको कम आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, तो मेरा लेवल हुआ, जैसे मानिक अभी दिखा रहे थे आपको कि मैं फ्रंट पे खड़ी हूँ और मानिक बहुत पीछे है। और जब मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ था मानिक, दैट टाइम हम फोटो क्लिक करवा रहे थे। तो मीन्स हमने कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो है वो स्ट्रगल भी देखा और सक्सेस भी देखी। आप देख रहे हो आज मानिक को कि 3-3.5 लाख रुपए जाकर स्काई डाइविंग के कोर्स के लिए उसने पे कर दिया, 1 महीने की छुट्टी पर गया। मैम तो ये 6 लाख। 6 लाख रुपए, सॉरी, है ना, मैंने 50% पेमेंट ही माइनस कर दी। मतलब 6 लाख प्लस जो भी उनका रहना खाना पीना, उन्होंने जो भी वहां पर इंजॉय करा, 6-7 लाख रुपीज उन्होंने स्पेंड करे। तो लोग क्या देख रहे हैं कि यार ठीक है, लेकिन वो 6 लाख रुपए एक महीने में उड़ाने का वो दम, वो जिगरा कहाँ से आया? वो इसी इंडस्ट्री से आया जहां पर आज आप लोग हैं, जहां पर आज मैं हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो मीन्स हमें ये देखना चाहिए कि यार ये अगर यहाँ पर पहुंच गए या ये काम कर रहे हैं आज,
अगर हमें भी यहाँ तक पहुंचना है तो नो डाउट हमें सेम एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमें सेम मेहनत करनी पड़ेगी और हमें सेम गोल बनाने पड़ेंगे, उस रोड मैप पर चलना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो रोड मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धीरे धीरे मेरा सुपर एएस किया, मुझे तो एएस लेवल से ही इतने ज्यादा चैलेंजेस आने लगे थे। फिर सुपरवाइजर हुआ, एएम मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कार प्लान एंड ये वो। तो सारी अचीवमेंट्स होती गई धीरे धीरे, और सडनली अब 2024 और 23 के एंड में और 24 के स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि वीडियो वायरल होगी, लेवल सबके निकलेंगे निकलेंगे, लेकिन उसी के लोगों ने से पॉजिटिव भी लिया, नेगेटिव भी लिया। लेकिन आपका काम क्या है? देखो ऐसे अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपकी लाइफ में नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, अगर आप खुद पॉजिटिव है, आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, तो आपको उस नेगेटिविटी से फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग में ना मुझे दो चार लोगों ने जस्ट वो रील भेजा और भेजने लगे, तो मेरे जो ब्रदर इन लॉज हैं वो भी कि भाभी ऐसा ऐसा हो गया, मेरे फ्रेंड्स अगर रील्स भेज रहे हैं और ये फुटबॉल खेलने जाता है तो वहां पर भी तेरी भाभी यार तुमने एमएलएम से घर बना लिया, अरे वाह यार तुमने कितने बंदे जोड़ लिए, तुमने जो घर बनाया। मतलब लोगों की ऐसी क्वेरीज, ऐसे क्वेश्चंस आने लगे धीरे धीरे, हम जस्ट इग्नोर करते रहे यार ठीक है ठीक है। लेकिन जब वो इतने हाई लेवल पर हो गया तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, एक वीडियो बनाते हैं। और आपने देखा कि वो वीडियो इतना ज्यादा अगेन वायरल हो गया कि फिर एफएम वालों के कॉल्स आने लगे, फिर न्यूज चैनल से कॉल आने लगे कि हमें इंटरव्यू चाहिए, ये वो, कि एमएलएम से वाकई ही ऐसा होता है ना। तो लोग ना अमेज है ये जानकर और ये सोचकर इवन कि नेटवर्क मार्केटिंग सच में दे रही है। आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट है, ये इंडस्ट्री जो है 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन है। अगर आप लोगों ने समझ ली और आपको ये रीजन पता लग गया ना, आप क्यों फॉरएवर लिविंग के अंदर आए हैं, आप लोगों ने क्यों अपने एएस लेवल कंप्लीट किए हैं, आपकी फैमिली ने आपके ऊपर क्यों इन्वेस्ट करा है, और बेसिकली मैं आपको बताऊं आपकी फैमिली ने आपसे अलावा उन्होंने कंपनी की रेपुटेशन पर भी इन्वेस्ट किया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ब्रांड को आगे लेकर जाएं। क्लियर हो रहा है? जैसे हमारा घर है, हमें रात को पता है यार घर में ताला लगाना है या हमें बाहर जाना है तो उसे लॉक करके जाना है, हमारा बच्चा है तो हमें उसकी केयर करनी है, हमारे पेरेंट्स है तो हमें उनकी केयर करनी है, क्योंकि हमें पता वो चीज हमारी है, हमारी पर्सनल है वो चीज। ऐसे ही आपको ना बिजनेस को लेकर चलना पड़ेगा। बिजनेस को ना जब तक आप अपना नहीं समझोगे तब तक आप यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस को क्या करना है, आपने अपना बिजनेस समझना है कि यार ये बिजनेस ना मेरा खुद का है, मुझे इसे रन करना है, और मैंने यहाँ पर कोई 30,000 और 37,000 रुपए नहीं इन्वेस्ट करे, मैंने यहाँ लाखों रुपया लगाया है। ठीक है? जो मुंबई के अंदर हेड ऑफिस है वो मेरा है, ठीक है, जो एरिजोना में ऑफिस है वो मेरा है, एलोवेरा की प्लांटेशन प्लांटेशन जो है वो मेरी लैंड के ऊपर हो रही है। आप लोगों ने ना ये चीजें सोचनी है, क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं फील करोगे ना कि बिजनेस मेरा है, आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। आपको अपना अपना बनाकर इस बिजनेस को रन करना पड़ेगा। क्लियर आउट हो रही है आप लोगों को चीजें? सेकंड चीज मैं आपको बताती हूँ कि ना हमेशा अच्छे रिलेशंस बिल्ड करके बिजनेस को रन करना है, क्योंकि आप अभी एएस लेवल पर हो, आपको एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है। आपकी जितनी अच्छी टीम होगी ना, आपको उतना अच्छा बिजनेस चलेगा। टीम कैसे बिल्ड होगी? रिलेशंस बिल्ड करने से। तो आपको क्या करना है, एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करके चलने हैं हर पर्सनालिटी से। जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, उसे कॉल करें, उसे वीडियो कॉल करें, क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखो आप सभी एएस है, मैं आपसे ओपनली बात कर सकती हूँ। मोस्टली पता है क्या होता है, जब तक पर्सन एएस नहीं करता ना, अभी कुछ नए भी है हमारे बीच में, वो भी ये गलती ना करे, इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। जब तक बंदा एएस नहीं करता है, या जो पुराने हैं जो नए हैं जो भी काम कर रहे हैं, मतलब इनविटेशन स्टार्ट करी है, हम उसे दिन में 4 बार कॉल कर रहे हैं, रिमाइंडर करवा रहे हैं, सर अपना एएस लेवल ये वो, है ना, सब कुछ करते हैं। लेकिन ना जैसे ही बंदे का एएस हो जाता है, कुछ नए हैं हमारे बीच में, अगर आपकी अपलाइन आपका फॉलोअप नहीं ले रही आफ्टर एएस भी, तो उनका जरूर दिमाग खाए जाकर कि सर हमें आगे आगे का प्रोसेस बताइए। तो आपने एएस करवा के बंदे को छोड़ना नहीं है वहां पर, और उसको जो है वो अपने साथ लेकर चलना है, उसे आगे का प्रोसेस बताना है। ठीक है? वैसे आप लोगों का सिस्टम ही इतना अमेजिंग बना हुआ है कि शायद इस चीज की जरूरत ना पड़े, बट फिर भी एक रिलेशन, एक कॉल, एक वीडियो कॉल, एक एसएमएस, जो भी आप पर्सनल इससे टच में रह सकते हैं वो जरूर फॉलो करें। इससे क्या होगा, आपकी टीम के साथ एक तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। ठीक है? जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो बंदा आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वो कंपनी से ज्यादा ना आपसे अटैच हो जाएगा फिर। क्लियर हो रही है चीजें? तो वो आपसे अटैच हो जाएगा, और जब आपसे रिलेशन बन जाएगा ना उसका अच्छा, फिर वो आपको छोड़ ही नहीं सकता। और आप लोगों ने ना एक चीज हमेशा अपने ब्रेन में रखनी है, क्योंकि देखो हम लोग है ना
मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं यार। और हमें ना बचपन से ही सिखाया जाता है हमेशा ना अपने नीचे देखो, नीचे वाले को देखो, ज्यादा बड़े सपने मत देखो, ज्यादा हवा में कूदने की जरूरत नहीं है ना। मुझे भी ये सारी चीजें मतलब मेरी फैमिली बोलती थी कि अपने नीचे वाले से देखो, उनके पास तो ये भी नहीं है, उनके पास वो भी नहीं है, कई लोगों के पास खाने के लिए खाना भी नहीं है। थैंक्स टू गॉड कि हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। लेकिन जो चीजें नहीं है उन्हें पाने के लिए एफर्ट्स करना गलत बात नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर कोई 2 नंबर का पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम लोगों को मिसगाइड ना करें, हम लोगों को मिसलीड ना करें, हम लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करें, हम किसी का पैसा खाने की ना सोचे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में एक अच्छे बिजनेसमैन से ज्यादा जरूरी है आप एक अच्छे इंसान बने। वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें लेकर चलनी है। बाकी अपनी आपकी अपनी लाइफ है, देखो आपको यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी सीनियर कुछ भी गाइड करता है, आपकी ग्रोथ के लिए गाइड करेगा, आपकी सक्सेस के लिए गाइड करेगा। आप उसे पॉजिटिवली लेंगे, आप ग्रो कर पाएंगे। आप अगर उसको दिल पर लगा लेंगे बातों को और अपने अंदर करेक्शन नहीं करोगे, तो शायद कहीं ना कहीं आपकी डी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो हम नहीं चाहते आप लोगों की डी ग्रोथ हो। आप अपने अपलाइन की सुने, अपने अपलाइन को एज अ पेरेंट समझे, ठीक है। जैसे पेरेंट डांट देते हैं, और या स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, ट्यूशन टीचर्स जो होते हैं, वो डांट देते हैं कभी ना कभी। तो मतलब आप लोगों ने देखना है कि यार कोई बात नहीं, ये भी तो हमारे ट्यूटर है, ये भी तो हमें सिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर ये लोग डांट भी रहे हैं तो शायद कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अजहर सर भी सेम सेम बिजनेस के अंदर है, मेरे हस्बैंड लाइक अजहर सर सेम बिजनेस में है। तो वो मैं कुछ मुझसे भी गलतियां हो जाती है, मैं कुछ गलत कर देती हूँ, मुझे एकदम टोक देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना, ये तूने गलत किया, यहाँ पे तूने गलत बोल दिया। तो मतलब आपको अगर कोई करेक्ट करने वाला है ना, यू आर लकी। मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर आपके पास कोई करेक्शन करने वाला नहीं है ना आपकी, तो आपको पता ही नहीं लगेगा आप कहाँ पर गलत कर रहे हो और कहाँ पर सही कर रहे हो। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन, ठीक है। और चीजों को पॉजिटिव ले, जो भी चैलेंज आ रहा है उसे ये सोचकर फेस करें कि शायद ये मेरे अपलाइन को भी आया है, अगर उन्होंने फेस किया, इससे ओवरकम हुए हैं वो, तभी वो आगे फ्यूचर में जो है वो ग्रो कर पाए हैं। अगर वो ना करते, गिव अप कर जाते, लोगों ने मजाक बनाया, लोगों ने मना किया, ठीक है, फैमिली ने नहीं सपोर्ट किया, या फ्रेंड सर्कल से नहीं सपोर्ट मिला, फ्रेंड सर्कल नहीं आया, अगर सेम सिचुएशन आपकी किसी न किसी सीनियर के साथ हुआ होगा ऐसा, अगर वो उस सिचुएशन में गिव अप कर देते, क्या वो वहां पर होते? हमेशा कोई भी चैलेंज आता है तो ऐसे रखकर सोचना है अपने, यार अगर मेरे सीनियर होते, मानिक सर होते यहाँ पर, वो क्या करते, लक्ष्मी मैम होते वो क्या करते, अजहर सर होते तो वो क्या करते, क्या वो गिव अप कर देते? शायद नहीं करते, क्योंकि अगर कर देते तो वो आज यहाँ ना होते। तो आप लोगों ने सिंपल ये चीजें ना अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड के अंदर लेकर चलनी है, और हमेशा पॉजिटिव रहना। मैं बार बार बोल रही हूँ, पॉजिटिव रहना इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग बहुत जल्दी नेगेटिव कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, खाने में मिलाए जहर का इलाज है, लेकिन कान में मिलाए जहर का इलाज नहीं है। कोई कॉन्टिन्यूसली आपसे नेगेटिव 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 बातें कर रहा है, देखो उसका दो ही सोल्यूशन है, या तो आप खुद दूर हो जाओ या नेगेटिव पर्सन को दूर कर दो। हम सामने वाले को तो बोल नहीं सकते भाई तो अपनी बकवास बंद कर ले और मेरे से मत लगा कर, मुझसे मत बात किया कर। बेटर है उससे राब्ता, उससे कनेक्शन खत्म कर दे, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। आप बिना बोले नेगेटिविटी से दूर हो जाए, कि नेगेटिविटी को भी ना पता लगे कि यार इसके पास मतलब मैं कभी था भी, है ना, या मेरे पास ये कभी था। तो इन चीजों को आपने सोचकर हमेशा लाइफ में मूव ऑन होना है, और बाकी गिव अप कभी भी नहीं करना है, क्योंकि गिव अप करना मुझे नहीं लगता कि सॉल्यूशन है, ठीक है। गिव अप करना बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को लेकर फाइट कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को लेकर फाइट कर रहे हैं, कुछ खाने को लेकर फाइट कर रहे हैं। अगर वो गिव अप कर देंगे तो शायद वो सरवाइव करना बंद कर देंगे। तो आपने तो आगे अपनी जनरेशन्स के लिए काम करना है, ठीक है। हेरिटेड बिजनेस है हमारा, इनहेरिटेड बिजनेस है, तो इसके अंदर हम अपनी जनरेशन को क्या कुछ देकर जा सकते हैं, वो शायद आप अभी इमेजिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक वक्त को अपने आप को होनामी मैम के लेवल पर देखेंगे ना, कि वो अपने बच्चों के लिए इस इंडस्ट्री में क्या छोड़कर जा रही है, वो जब भी रिटायरमेंट लेती हैं, या वो जब भी मतलब इस बिजनेस को क्विट करती हैं, या उनको कुछ हो जाता है, वट एवर जो भी है उनको, वो और लेवल्स अचीव करे, माइट बी कि ऊपर वाला करे वो और लेवल्स अचीव करे। बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि इतना अमेजिंग बिजनेस है हमारा, इनहेरिटेंसी बिजनेस है हमारा। जब वो अपने लेवल को लीव करेंगे तो उनके बच्चों को क्या मिलेगा, आप इमेजिन करके देखिए, कि उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कितनी पुश्तें उनकी ऐसी होंगी जिनको काम ही नहीं करना पड़ेगा,
कि उनको बना बनाए कितना अमेजिंग एम्पायर मिल रहा है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है। क्लियर हो रहा है? बाकी अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को रन करें, ग्रो करें। ठीक है, बाकी मैं अभी थोड़ा सा बाहर थी इसलिए प्रॉपर सेशन नहीं लगा पाई, लेकिन मेक श्योर कि नेक्स्ट वीक या उसके बाद में एक प्रॉपर सेशन होल्ड कर पाऊं। ठीक है मानिक, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो मानिक आगे आप कंटिन्यू करें। ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन जल्दी रखूंगी आपके लिए। ठीक है, हाँ मैम। जिसमें मैं आप प्रॉपर एएस वर्किंग बताऊंगी। अभी मेरे पास क्योंकि लिमिटेड टाइम है, मैं बाहर थी। श्योर, और वी अंडरस्टैंड मैम। आपने ठीक है, इतना टाइम भी दिया, दैट्स ऑल्सो ग्रेट। और मैं तो इतना कहता हूँ कि जो भी हैं आज हम सीनियर्स की वजह से ही हैं। ओके, तो रिस्पेक्ट हमेशा अप्लायंस के लिए आपका वो थोड़ा सा टाइम भी मिल रहा है, तो दैट्स ऑल्सो इनफ फॉर अस एंड फॉर ऑल द टीम। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। विश यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। मेक श्योर कि आप सभी अपनी लाइफ में जल्दी जल्दी सक्सेस अचीव करें। श्योर थैंक यू। मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, सो गाइस, हाउ वाज द सेशन? ओके, या सो आप अंडरस्टैंड करो, हमारे सीनियर्स वी ऑल आर देयर टू सपोर्ट यू। इवन शी वाज ट्रैवलिंग एंड ट्रैवल करते करते भी मैम ने सेशन लगाया, स्पेशल गाड़ी वगैरह रोक के हमारे लिए हमें टाइम दिया। तो गाइस, द मेन थिंग इज कि रिस्पेक्ट एवरीवन। ओके, बड़ा बनो, एक लाइन लिख लो प्लीज, मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है ये लाइन से खाना। बड़ा बनो बट कभी उसके सामने बड़ा मत बनो जिसने बड़ा बनाया है। मतलब बड़ा बनो बट कभी उसके सामने बड़ा मत बनना जिसने बड़ा बनाया है। तो ऐसा ना हो, भले आप जो मर्जी लेवल पे हो, आप सीनियर, सफायर, सोरिंग, जो मर्जी बन जाओ, बट सीनियर के सामने, अपलाइन के सामने हमेशा ऐसे रहना। थैंक यू, आपकी वजह से है जो है। आप सभी को मैं ये चीज सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार ना देखा है कई टीम्स के अंदर, कई पर्सन्स के साथ, वो थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा लेवल होता है ना, थोड़ा सा बस। ओके, वो अपलाइन से ना बिगाड़ लेते हैं, अपलाइन से ना बात करनी छोड़ देते हैं, सीधे मुंह बनाना छोड़ देते हैं। ओके जी, आपको बता रहा हूँ, मैंने जितने भी अपने 6-7 साल के करियर के अंदर, एक्सपीरियंस के अंदर ऐसे लोगों को देखा है, वो आज जीरो हैं। वो आज जीरो हैं, उनकी एक्टिव भी नहीं हो रही, वो काम नहीं कर पा रहे, भले वो मैनेजर लेवल पे भी है ना, बट उनको इनकम नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने अपने अपलाइन के साथ तू तू करके बात की, उन्होंने अपने अपलाइन को बस ये बोला, ठोकर मारी कि चल भी हो गया, हमारा काम बन गया, हम बन गए, बस जाओ। देखो, अपलाइन अगर आपको मैनेजर बना सकता है, तो अपलाइन आपको वापस, वो कहते हैं ना, फर्शों से अर्शों पे पहुंचा सकता है, तो वापस अर्शों पे भी ला सकता है। ओके जी, तो ऑलवेज रिमेन डाउन टू अर्थ, ऑलवेज नेवर लेट ईगो फैक्टर कम इन यू। ये पॉइंट भी लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेवर लेट ईगो फैक्टर कम इन यू, ऑलवेज रिमेन डाउन टू अर्थ। देखो, कभी आपको वो नहीं आना चाहिए, कभी आपके अंदर ना एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। बस हमेशा वो रखना, अगर बड़े लेवल पे जाना है, बड़े लेवल पे जाना है, किस किस को सेम लाइफस्टाइल पे पहुंचना है। हाँ जी, मैं तो अभी कुछ नहीं हूँ यार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बस एक चीज याद रखना, वो है हमेशा ऐसे। मेरे मदर भी आए ना वेबिनार्स में कई बारी, उन्होंने भी ये चीजें मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई। ओके, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये चीज सिखाई कि मानिक हमेशा ऐसे रहना है। ओके जी, आपको पता है आज पूरी इंडस्ट्री में, एफएलपी इंडस्ट्री के अंदर हर कोई मुझे जानता है, सब जानते होंगे, है ना, पूरा फॉरएवर। कोई भी लीडर ले लो, किसी सबसे मेरे वो है। एक छोटा सा मैं वो चीज बताता हूँ। मेरी पूरी एफएलपी में जितने बड़ा ग्रुप है, लाखों लोग हैं, आज तक किसी से बिगड़ी नहीं है। बिगड़ी समय तो लड़ाई, तू मैं, टचवुड, मेरी आज तक किसी भी एफएलपी के लीडर के साथ मेरी बिगड़ी मेरी सबसे बड़ी अच्छी है। पता है क्यों? क्योंकि जो बुलाता था मुझे, उसको तो मैं बुलाता ही था। नया नया जब मैं ग्रो हुआ था ना, जो नहीं बुलाता था उसको मैं जाके खुद बुलाता था। हेलो सर, नमस्ते जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड मॉर्निंग, है ना। तो खुद जाके बुलाता था, क्योंकि अगर मैं भले उनसे बड़े लेवल पे था, कई बार ये ऐसा भी था कि मैं बड़े लेवल पे था बट वो बंदा छोटे लेवल पे था, मैं उसको फिर भी जाके बुलाता था कि यार तूने नहीं बात की, कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा। और बता, हर बंदे की अपनी स्ट्रगल स्टोरी है, हर बंदे का अपना सेक्रीफाइस है, हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपके अंदर सीखने की चाहत है ना, तो आप अपने डाउनलाइन से भी सीख सकते हो। और अगर आपके अंदर सीखने की चाहत नहीं है, तो पूरी दुनिया भी आपको सिखाएगी ना, आप सीखोगे नहीं। ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग, जहां से सीखने को मिल रहा है ना, सीखो। आज इस वेबिनार के अंदर कई सारे पर्सन्स आए हैं, ओके, शायद वो मेरी टीम का पार्ट नहीं भी होंगे, बट कभी ऐसे नहीं सोच लेना यार मैं क्यों सिखाऊं, मैं उसको क्यों गाइड करूं। हमेशा एक चीज रखो कि यार अगर कोई आपसे हेल्प भी मांग रहा है ना, ऑलवेज हेल्प दैट पर्सन। कल को वो ग्रो कर गया तो आपको ब्लेसिंग्स ही देगा ना।
और ये बिजनेस किस चीज का, ब्लेसिंग्स का बिजनेस है। आपको बस ब्लेसिंग्स कलेक्ट करनी है और आपको इस मंथ ज्यादा नहीं 4 लोगों की लाइफ चेंज करनी है। कितने पर्सन की लाइफ चेंज करनी है? 4 पर्सन की लाइफ चेंज करनी है। यू हैव टू डू 8 CC। अब वो 4 पर्सन की लाइफ चेंज कैसे होगी वो आपको ऑलरेडी सारा कुछ सिखाया हुआ है। इनवाइटिंग, कॉलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, सब कुछ आपको आता है। बस सारी बात है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज वेल एज वुमेन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाओगे। ओके, टाइम दो इस बिजनेस को, कंसिस्टेंटली काम करो। हर बंदे ने स्ट्रगल किया। अगर आपको आज रिजेक्शंस आ रहे हैं, नो आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अंडरस्टैंड करो हमें भी आई है। ओके, आपके अपलाइंस को भी आई है, हर पर्सन को आई है। बट ग्रो वही पर्सन किया है जो डाउन टू अर्थ रहा है। ग्रो वही पर्सन किया है जिसने जी लगा के बात की है, जिसने अपने फायदे की बात नहीं अगले पर्सन की फायदे की बात की है। क्योंकि हमारा बिजनेस किस चीज का, ब्लेसिंग्स का। आज से ये नेचर से काम करना है कि मेरे को ये नहीं कि इसको एएस करवाना है तो मुझे 6,000 आएगा, 7,000 आएगा। नो, आपको इस माइंडसेट से काम करना है कि आज मैं जिसको बिगिनर बना रहा हूं या डे 1 में इनवाइट कर रहा हूं या फिर जिसका मैं 2CC करा रहा हूं, मुझे इसको मैनेजर बनाना है। जब हम स्ट्रगल पीरियड में होते थे, हमारे अपलाइंस पता क्या बोलते थे? मानिक अपनी डाउनलाइन की गाड़ी लेके आना। आपने भी सुना होगा ये पॉइंट। अपने डाउनलाइन की गाड़ी लाने पे फोकस करना, तेरी गाड़ी अपने आप आ जाएगी। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने अपनी टीम में मिलीनियर्स प्रोड्यूस करने के ऊपर फोकस किया। मैंने अपनी टीम में अचीवमेंट्स लाने के ऊपर फोकस किया। एंड दैट्स व्हाई मैं खुद अचीव कर गया, वो सारे लेवल अचीव कर गया। वो लेवल भी अचीव कर लिए जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं फॉरएवर में कर पाऊंगा। वो सपने भी पूरे किए जो मैंने कभी सोचे नहीं थे कि मैं सपने पूरे कर भी पाऊंगा। कल मैंने एक रील डाली थी, देखी थी आप सभी ने? कितने लोगों ने देखी थी? कल एक रील डाली थी मैंने, बहुत इंस्पिरेशनल रील डाली थी। वैसे मैं कम ही डालता ऐसी रील्स, ओके, बट कल मैंने एक रील डाली थी, ठीक है जी। एंड मैं उसमें ना आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यू गाइज आर वेरी लकी, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप बहुत लकी हो। आपके पास सारा कुछ बना बनाया है ना? आपको कहीं जाने की जरूरत है, कहीं आने की जरूरत है ट्रेनिंग लगाने के लिए? क्या अभी आप घर से या फिर जहां पे आप रहते हो उसे दूर कहीं पे जाके 200-300 किलोमीटर दूर लाइन में लग के सेमिनार लगा रहे हो? नहीं, you are sitting at your home and you are watching this webinar live on your phone. But when I started this business, हमारी ट्रेनिंग ना होती थी 12 बजे, दोपहर को 12 बजे ट्रेनिंग होती थी हमारी। ओके, ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, अगर फॉलो नहीं किया, वैसे कोई ऐसा है नहीं जिसने फॉरएवर में फॉलो ना किया हो, सबने किया हुआ है। सो हमारी ट्रेनिंग पता कितने बजे होती थी? 12 बजे होती थी। एंड हम सुबह 6 बजे जाके टोकन लेते थे। ये देख रहे हो आप, रेड कलर की टी शर्ट के अंदर कोई लड़का दिख रहा है? कितने परसेंट दिख रहा है? दैट्स मी ऑफ 2018। ऐसे हम जाके ट्रेनिंग्स लेते थे, कोई रिजल्ट नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, बट एक चीज होती थी अंदर से, करना है तो करना है, बनना है तो बनना है। पेरेंट्स की गालियां, मतलब रिश्तेदारों की गालियां, क्या कर रहा है तू, घर वापस आ जा, ये सब नहीं चलता होता। मैं कहता था काम चलते नहीं होते, चलाने पड़ते हैं। ओके जी। एंड 2017-18 में मैंने बिजनेस को शुरू किया था। एंड आज आपके सामने ही है, कौन सा साल चल रहा है आपके सामने ही है। एंड फॉरएवर से मैंने वो सारे सपने पूरे कर लिए जो मैं एक टाइम पे विजुअलाइज करता था। ओके, ਸੀ मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे घर से निकाला। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। दैट्स द लाइफस्टाइल टुडे। ओके जी, आज 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, थार, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज। अभी स्पोर्ट्स कार बाकी है, जिस दिन आएगी सीधा रील आएगी। प्लानिंग चल रही है, सीधा रील आएगी। ओके, बुर्ज अल अरब है। ओके, यहाँ पे एक रात का जो खर्चा था वो 2.5 लाख रुपया था, एक रात का। यहाँ पे टॉयलेट भी सोने का है, पता है आपको? बाथरूम ये वो सब सोने का है। बुर्ज अल अरब दुनिया का 7 स्टार होटल। तो यहाँ तक पहुंचे। Okay. 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो? मैं एक दिन सेशन लगा रहा था, उसमें भी मैंने बोला था। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। एक चीज मैंने बोली थी कि फॉरएवर के इतने ट्रिप क्वालिफाई कर लिए। आपको पता है, आपको ना इस बिजनेस में सिर्फ एक चीज के पीछे भागना है, वो है इंसेंटिव्स। वो है इंसेंटिव्स। आपको पता है इस बिजनेस के कितने सारे अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स है? पता है कि नहीं पता? है ना, बहुत सारे इंसेंटिव्स है। आपको पता है, जब से मैं इस बिजनेस में आया हूँ ईयर 2020 से, मतलब जब से मैं ग्रो किया हूँ,
आज तक मैंने एक भी इंसेंटिव नहीं छोड़ा, मतलब एक भी ट्रिप नहीं छोड़ा। ओके जी। आपने कोई ट्रिप देखा है फॉरएवर का? ग्लोबल रैली देखा होगा, कुछ ना कुछ देखा होगा। आपको पता है उन ट्रिप्स पे हमें कुछ ना गले में डालने के लिए दिया जाता है, देखा है आपने वो नाम का? आपको पता है मैंने इस बिजनेस में कितना बड़ा कलेक्शन कर लिया ट्रिप्स का? ये रखिए। ओके जी। ये मेरे आज तक के मेरी कलेक्शन है। अराउंड 4-5 ईयर से मैं इतने सारे ट्रिप्स क्वालिफाई कर चुका हूँ फॉरएवर की वजह से। इतने सारे ट्रिप्स करने की वजह से मैं प्लेन में बैठ चुका। प्लेन में इतनी बारी बैठा कि मैं इतना बोर हो गया प्लेन से बैठ बैठ के कि मैं ऐसा हो गया, मैंने थोड़े दिन पहले भी बोला था, प्लेन में बैठ बैठ के इतना बोर हो गया कि प्लेन से छलांग मारनी शुरू कर दी मैंने। प्लेन में बैठ बैठ के इतना बोर हो गया कि प्लेन से छलांग मारनी शुरू कर दी। प्रोफेशनल स्काई डाइवर ऑल्सो, ठीक है जी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो, क्योंकि मैं जब मेरे अपलाइंस मुझे दिखाते थे ना, जब मेरे सीनियर्स मुझे ये चीज दिखाते थे, ये सारे चीजें शो करते थे, दैट टाइम पे मैं बड़ा मोटिवेट होता था कि यार एक दिन मैं अपने नाम का भी आएगा मेरे पास। मेरे सीनियर्स आके मुझे गुडी बैग्स दिखाते थे, वो फॉरएवर के कप मिलते हैं वो दिखाते थे, तो यार मैं सोचता था यार मैं भी लूंगा, एक दिन मेरे पास भी होंगे। ओके जी। तो ये हमारे कुछ ट्रिप्स हैं। ओके मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ, ये हमारा पताया का ट्रिप है। वी वेंट टू पताया। ओके पताया का है, ये हमारा अभी लास्ट ईयर ही हुआ था 2023 के अंदर। ओके मैं आपको पहला ट्रिप दिखाता हूँ, इतने सारी, ये हमारा बाली का है। ओके इंडोनेशिया बाली। फिर आगे आते हैं, या सो दिस इज आर इंडिया, जो इस बारी इंडिया में हुआ। ओके आज इतना बड़ा गुच्छा है, मैं कैसे करके निकालूं। ये देखो ये हमारा गोवा का ट्रिप है। गोवा गए थे और मैं अकेला नहीं जा रहा, फैमिली के साथ जा रहा हूँ। ओके ये मेरे लाइफ का पहला ट्रिप था। इनफैक्ट जो हमें हाथों में डालने के लिए दी जाते हैं ना, मैं ये भी संभाल के रखता हूँ। ओके क्योंकि मुझे कलेक्ट करने का शौक है। ओके मुझे कलेक्शन करने का शौक है। ये मेरी लाइफ का पहला ट्रिप था, ग्लोबल रैली इन दिल्ली। ओके सो दिस वाज इन ईयर 2021, और यहाँ से स्टैंडर्ड पहली बारी मैं 5 स्टार में स्टे किया था, पहली बारी। वो लड़का जो एक टाइम पे गुरुद्वारों में रोटी खाने के लिए पोचे फेरता था, है ना, गुरुद्वारों में वो मतलब साफ सफाई करता था, सेवा करता था, वो लड़का जब 5 स्टार पहुंचा क्या फीलिंग होगी। और जब मेरे को स्टैंडर्ड दिखा ना कि 20-20 25-25 हजार का कमरा फॉरएवर हमें एक एक रात के लिए दे रहा है ना, एक एक रात के लिए हमें इतना महंगा महंगा होटल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो मेरे को क्लियर हो गया कि यार बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, बस मानिक तुझे गिव अप नहीं करना। फिर मैं अबू धाबी गया, दुबई गया, है ना, इसी बिजनेस की वजह से। ये हमारा जयपुर का ट्रिप है, ये भी हमारा एमआर था, मैनेजर्स रिट्रीट था। ओके सो बहुत सारे ट्रिप है। ये हमारा अभी रिसेंटली बेंगलोर का ट्रिप हुआ था। ओके इतने सारे आज मैंने वो रखे हुए हैं ना, इतनी सारी। और मेरे को पता है हर साल, आई नो, जब तक मैं फॉरएवर में हूं ये कलेक्शन बंद नहीं होगी, और आपको भी इसी कलेक्शन के पीछे भागना है। मैं आपको ये कहूंगा इस कलेक्शन के पीछे भागो, ये सबसे बढ़िया कलेक्शन है अगर आपको करनी है, ठीक है जी। क्योंकि इस कलेक्शन के पीछे अगर आप भागोगे ना तो आपके सारे इंसेंटिव्स क्वालिफाई होंगे। ओके नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू पेरिस, इस साल का भी हम बाकू जा रहे हैं कुछ टाइम के अंदर, फिर हमारा इटली का ट्रिप है, फिर अभी हमारा एमआर आने वाला है। मतलब फॉरएवर कहती है बस आप मेहनत करो, ट्रिप हम आपको देंगे। ओके फॉरएवर से तो मैं घूमा ही घूमा, प्लस अपने बेसिस पे आपने देखा होगा मैं कितना ट्रेवल करता हूं। आपने मेरे इंस्टा पे देखा होगा ऑलवेज ट्रेवलिंग। ओके जी मेरे अंदर भूत है हर वक्त घूमने का, ठीक है जी। तभी हम फिर से ट्रिप प्लान कर रहे हैं कोई ना कोई। तो गाइस हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम जितना ज्यादा घूमते हैं, मतलब अभी नहीं, एक लेवल के ऊपर आके, उतना ज्यादा हमें बिजनेस ग्रो करके देता है। कौन सा ऐसा बिजनेस है आप बताओ? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक तो पासपोर्ट भी नहीं बनाया। चलो मैं कुछ ना आपको टिप्स देना चाहता हूँ फॉरएवर के अलावा, प्लीज आप ना नोट डाउन कर लो, क्योंकि आप सभी बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, कई, है ना, हर तरह की फैमिली से बिलोंग करते हो। तो कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, वो फॉरएवर की नहीं है बट लाइफ की है, जो आपको बहुत काम आएंगी आगे। पहली चीज, क्रिएट मेक अ पासपोर्ट। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पासपोर्ट भी नहीं बनाया होगा। एम आई राइट? एम आई राइट? कितने लोग ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट नहीं है? हाँ जी, क्यों नहीं बनाया? हम जैसा बंदा भी कभी बाहर जाएगा, है ना, आधार कार्ड बनाते हैं, नेशनल कार्ड बनाते हैं, है ना, सब कुछ बनाते हैं, वोटर कार्ड ये वो, वैसे ही पासपोर्ट बनता है। ओके जी। एंड अगर आप पासपोर्ट बनाओगे ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका ड्रीम और विजन और स्ट्रांग होगा कि हम भी फॉरेन जाएंगे। ओके जी। मैंने भी पासपोर्ट अपना फॉरएवर में आने के बाद बनाया था, और इसके ऊपर मैंने लिखा है बड़ा बड़ा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पासपोर्ट ना मेरा ओवरऑल बस खत्म ही होने वाला है। इसके सारे पेजेस ओवरऑल मैं खत्म कर चुका हूँ, इतने सारे स्टैंप्स लग चुकी हैं इसके ऊपर, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ
कि मेरे पास बस थोड़े से पेजेस रह गए हैं। ओके जी। तो यही है, पासपोर्ट बनाओ। पासपोर्ट कोई बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ओके जी। अगर आप पासपोर्ट बनाओगे तो द थिंग इज, आपके पास एक विजन आएगा, एक माइंडसेट आएगा, और आप मोटिवेट होगे कि इस पासपोर्ट के ऊपर अब स्टैंप पे स्टैंप, स्टैंप पे स्टैंप लगवानी है। पहला पॉइंट। ओके। कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते, नॉर्मल लगते हैं। क्योंकि फॉर प्रॉब्लम पता क्या आती है, अब हमारी टीम के ना कई लोगों का इटली ट्रिप क्वालिफाइड हुआ, इटली ट्रिप क्वालिफाइड कर ले, पासपोर्ट ही नहीं है। मैंने उनको इतनी गालियां निकाली, मैंने कहा तुम इटली ट्रिप के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, पासपोर्ट तुम्हारे पास है नहीं, राशन कार्ड पे जाओगे। हाँ जी। राशन कार्ड पे जाओगे, प्लेन में राशन कार्ड दिखाओगे कि ये लो, आधार कार्ड दिखाओगे, भाई पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ओके। पहला पॉइंट। सेकंड चीज, देखो आज की डेट में ना, एनी टाइम कुछ भी, मैंने टिप्स वैसे सुपरवाइजर एंड मैनेजर्स को दी थी। ओके जी। हमें कुछ नहीं पता किस टाइम क्या हो जाए। आज के डेट में बीमारियां भी आपको पता कितनी है, सड़क पर जाएं किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, प्लस हमारी फैमिली में भी कभी ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो। बट आपको एक चीज करवानी है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस, अपनी और अपनी फैमिली की। कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते, 6-7 हजार रुपये लगता है, जिसमें आपकी पूरी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है, और आपका कवर हो जाता है अराउंड 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। देखो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी ना, भगवान ना करे, खुदा ना करे, कल को आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको ना आसपास कहीं से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी टाइम भी मिस हैपनिंग हो सकती है ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारी टीम में डेली बेसिस पे कोई ना कोई केस आता है, किसी के मदर को कुछ हो गया, किसी के फादर को कुछ हो गया, दैट टाइम हम उसको बोलते हैं कि तूने हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं कराई थी, और वो दैट टाइम पछताता है कि यार इतना पैसा भी कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, और हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं कराई। ओके। भले इनकम नहीं भी है तो भी आप छोटी हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, बट इंपॉर्टेंट है। मैं कोई ये तो नहीं कह रहा आपको मेरा रेफरल लिंक यूज करो, ये वाला लिंक यूज करो, इस लिंक से बनाओ फिर मुझे कमीशन आएगी, नो। बहुत सारी है मार्केट में, LIC, बजाज, बहुत सारी है, किसी से भी कराओ, बट कराओ। तीसरी चीज, आप AS लेवल पे हो, आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, आप भले मैनेजर लेवल पे हो, ITR फिल करना शुरू करो। ITR का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। हर कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट होती है, कहीं पे ITR चलता है, UAE की टीम बैठी है उनके लिए डिफरेंट है। ITR का क्या बेनिफिट है, जब कल को हम किसी कंट्री में जाते हैं ना, तो वीजा जल्दी लगता है अगर हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न है। अब आप कहोगे सर इनकम तो है नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरे। भले आपकी इनकम नहीं भी है, थोड़ी इनकम भी है, तो भी आप ITR फिल कर सकते हो, और उसका आपको बेनिफिट है, आपकी जो इनकम आ रही है वो TDS कटता है। कई बार क्या होता है कि जब हम ITR फिल करते हैं, वो TDS जितना कटा होता है वो वापस आ जाता है, मतलब कई बार नहीं, वो आता ही आता है। तो जितना आप ITR वाले के लिए पे करोगे उतना आपको वापस आ जाएगा, और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल वो एक पहले साल की हो जाएगी। मिनिमम 3 साल की ITR की नीड होती है अगर आप कोई बड़े लेवल का इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो, लाइक इटली कर रहे हो या किसी अदर कंट्री कर रहे हो, तो ITR इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल को आप सभी ने मैनेजर बनना है ना, सीनियर मैनेजर बनना है, आपके पास पासपोर्ट होगा, पैसे होंगे, सब कुछ होगा, बट अगर ITR नहीं होगी ना, तो कोई कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री से आपको वीजा नहीं देने वाली। गेटिंग माई पॉइंट। सो ITR इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंट्स मैंने बताए, फॉरएवर के रिलेटेड नहीं बताए, या आपकी लाइफ के रिगार्डिंग बताए। फर्स्ट इज पासपोर्ट। कितने लोग कल ही पासपोर्ट अप्लाई करेंगे? जैसे अपने घर, जैसे 10th का सर्टिफिकेट रखा है, 12th का सर्टिफिकेट रखा है, वैसे पासपोर्ट रख लो। ओके जी। रखोगे तभी तो विजन आएगा कि हम भी कभी बाहर जाएंगे। होगा ही नहीं पासपोर्ट तो सोचोगे कैसे? ओके। ये देखो मैंने भी लिखा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओके। ये मेरे को चीज इंस्पायर करती है। मैं घर वापस आता हूँ, मैं फिर बोलता हूँ, यार मानिक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, चल अगले एडवेंचर पे चले। मैं नहीं टिक पाता घर पे। ओके। आपने हमेशा देखा होगा मैं बाहर ही घूमता रहता हूँ। द रीजन इज क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है। ये और ये गुच्छा जो देख रहे हो ना, ये घूमना है और घूमना है, ट्रैवल करना है वर्ल्ड को। क्यों? क्योंकि फॉरएवर ने हमें क्या दिया? फाइनेंशियल फ्रीडम दिया है। और यही मैं कोई जॉब में होता, हाँ जी, जॉब में होता, तो मैं कह रहा हूं मैं अपने हिमाचल तक नहीं जा पाता। समझ रहे हो? हिमाचल तक नहीं जा पाता, मतलब मेरे सिटी के पास पड़ता है हिमाचल, वहां ना जा पाता, क्या शिमला भी नहीं जा पाता, पूछना पड़ता जॉब अपने अपने उस सीनियर को, मैं जाऊं बॉस को पूछना पड़ता। बट ये बिजनेस क्या है, अभी प्लान करूँ ना, अभी मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, मैं अभी प्लान करूँ ना, टिकट करा के मैं जा सकता हूँ कहीं पे भी राइट नाउ। और अब तो पता है कैसे ट्रिप पे जाता हूँ, तो बैग बुक भी कोई वो नहीं, कोई पैकिंग नहीं, बस जैसे चले गए, जहां जा रहे वहां पे जाके वहां जाके खरीद लेंगे। तो दैट्स व्हाट फॉरएवर गिव यू। तो फॉरएवर उसी को देता है जो फॉरएवर करने के वो आज प्रायोरिटी देता है।
उन दिनों में मैं घर से निकला, 1.5 साल तक मेरा कोई लेवल नहीं हुआ, 1.5 साल तक मैं एएस लेवल पे रहा, बट 1.5 साल बाद क्या हुआ, मैं सुपरवाइजर बना, एंड सुपरवाइजर के अगले ही महीने में क्या बना, सीनियर मैनेजर। तो 1.5 साल जो मैंने काम नहीं, मतलब 1.5 साल तक मुझे रिजल्ट नहीं आया, या 1.5 साल तक जो मुझे प्रॉब्लम्स आई, उसका क्या रिजल्ट आया? हाँ जी, क्या रिजल्ट आया? मैं एक साथ बना। तो जो 1.5 साल मैंने काम किया, मेरे को रिजल्ट नहीं आया, अगर मैं गिव अप कर देता तो क्या मैं यहाँ पे होता? क्या आप लोग यहाँ पे होते? आज इतना बड़ा ग्रुप हमारे साथ काम कर रहा है, इतने सारे लोगों की लाइफ में फॉरएवर आई है। तो सोचो अगर मैं गिव अप कर देता, क्या आप आती? ऐसे क्या, अगर आप कल को गिव अप नहीं करोगे, आप मेहनत करोगे, आप गिव अप नहीं करोगे, तो आपके थ्रू सोचो कितने लोगों की लाइफ में फॉरएवर आएगी। ओके जी, पेरेंट्स मेरे भी बोलते थे, दोस्त मेरे भी बोलते थे, रिश्तेदार मेरे भी बोलते थे, बट मुझे था मुझे बनना है तो बनना है, मंगता है तो मंगता है, करना है तो करना है। टाइम लगता है फील्ड में, 3 साल की ग्रेजुएशन भी होती है, 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद क्या मिलता है? 15-20 हजार की नौकरी। मैंने सोचा 3 साल फॉरएवर को दूंगा, 3 साल बाद 30 हजार 40 हजार भी आ रहा होगा ना, मेरे घर वाले प्राउड फील करेंगे, मेरे घर वाले फील करेंगे कि हाँ भाई हमारे बच्चे को 30 हजार आ रहा है, 25 हजार आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके जी, तो सिंपल थिंग है, अंडरस्टैंड करो क्या, कि टाइम लगेगा बट आपको गिव अप नहीं करना। ओके, ओके, सो आपको गिव अप नहीं करना। अच्छा, कितने लोगों के यहाँ पे पेरेंट्स नेगेटिव करते हैं? हाँ जी, कितने लोगों के यहाँ पे ऐसे हैं जो पेरेंट्स बोलते हैं कि यार छोड़ दे, फेक है, ऐसे है? हाँ जी, अच्छा, क्या बोलते हैं? हाँ जी, अच्छा, बोलते हैं कि ना कर, छोड़ दे। अच्छा, मार कितने लोगों को पड़ती है? हाँ जी, अच्छा, पीट। अरे भाई, ये जो टाइम है ना अभी, ये जो टाइम है, यही तो बाद में याद आएगा। ओके, यही टाइम तो आपको बाद में याद आएगा ना, यही टाइम तो आपको बाद में क्लैरिटी मिलेगी कि यार आज मेहनत कर रहे हैं, आज एफर्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में बहुत कुछ होगा। ओके, मेरे पेरेंट्स इतने नेगेटिव थे ना, इतने, जितनी मैंने गालियां खाई है ना, उतनी किसी ने नहीं खाई होंगी। आप सोचो, आप तो फिर चलो घर पे रह के काम कर रहे हो, हाँ जी, मेरे को तो घर से बाहर रह के, घर वालों ने घर से ही निकाल दिया। तो जब भी नेगेटिविटी आए ना, आती है नेगेटिविटी किसी को? हाँ जी, कितने लोगों को आती है? जब भी नेगेटिविटी आए, डिमोटिवेशन आए, आज मैं आपको एक वीडियो बता के जा रहा हूं, जब भी, एवरी सैटरडे या जब भी लगे, तो आपने ना वीडियो देख लेनी है। ओके, बता दूं, और जब भी किसी को 2cc प्लान देते हो ना, तब भी ये वीडियो देख लेना। जब भी किसी को 2cc प्लान देते हो ना, उसको ये वीडियो दिखा देना, मैं कह रहा हूं रोते रोते 2cc करेगा। अच्छा, कितने लोगों ने अपना डिसीजन, अपना एएस लेवल इस वीडियो को देख के किया था? हाँ जी, याद आई ये वीडियो? कितने लोगों ने देखी है वीडियो? आपको पता है ये जो बच्चा है, कुछ बताने वाला ओके, उससे होशियार ये स्ट्रगल पीरियड में रिकॉर्ड करता था। मतलब ये जो अभी आपको जिसको आपने देखा, वो मैं ही हूं। जब मेरे घर वाले मुझे गालियां निकालते थे ना, यू नो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरे पास जियो का फोन होता था, मैं रिकॉर्ड करता था। हाँ, मेरे अल्ले पल्ले कुछ, हाँ जी, कोई पे आउट था, कोई चेक था, कुछ था? हाँ जी, कुछ नहीं था। बस एक चीज थी, क्या था? विश्वास, बिलीव। आपके अंदर है बिलीव, आपके अंदर है कॉन्फिडेंस। हाँ जी, अगर तो बिलीव है, कॉन्फिडेंस है, तो आप सब कुछ कर जाओगे, और अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, तो मेरे पेरेंट्स जब मुझे गालियां निकालते थे ना, मैं ऐसे वीडियो बनाता था। देखो, थोड़ा सा आपको मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ आज। ओके, देखिए, सुपरवाइजर लेवल होने वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ। कौन सा फोन देख रहे हो हाथ में? मैं बोल रहा हूँ मई का 28 है। ओके, मेरे पेरेंट्स, मेरे मामू घर पे आए हैं। देख रहे हो 1500 का जी स्टार्टिंग मेरी। 2 मिनट बजा दीदी, और 2 मिनट बजा था। कहते लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, BMW आ जाती है, ये आ जाती है, सपने दिखाते, होता कुछ भी नहीं है। जस्ट लोगों का ना, सरल भाषा में बोला जाए, पागल बनाया जाता है। ये मामू की वर्डिंग थी। बात ये, वो भी अपनी जगह सही थे, वो भी अपनी जगह सही थे। अब जो मैं आपको दिखाने लगा, प्लीज उठ के बैठ जाओ, बड़ा कुछ दिखाने वाला हूँ, और पेरेंट्स को रेडी कर लो, बस थोड़ी देर में पेरेंट्स। क्लियर हो रहा है? फिर आगे दिखाता हूँ आपको। ये मेरे मदर है ना, देख रहे हो, अभी आप यहीं पे बैठा हूँ मैं, देख लो। मेरे रिश्तेदार आते थे घर पे। नंगे करना में कपत करनी है, जो मर्जी कर ऐसा दसदा मैं
ਇਹ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ पूरी मूवी वायरल करनी है पर मैं दसता है ਹਾਂ सामने वाले मेरे घर के सामने रहते हैं और बीच में मेरे पापा हैं जो बोल रहे हैं ना वीडियो बनानी है वायरल करनी है, हमने ऐसे लोगों का दिमाग खराब कर दिया, हमारे बच्चे का वो कर दिया, माइंड वॉश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पापा है, पापा वही ऐसा की होता कुछ फेलियर्स भी होते कुछ सक्सेसफुल होते हैं कुछ नहीं सुन मैं समझा रहा हूँ कि कुछ फेलियर्स भी होते हैं, कुछ सक्सेसफुल भी होते हैं। घर वाले किसकी सुनेंगे? नहीं, कितनी 18 मैं 18 ईयर्स का था जब ये वीडियो बनाता था मैं समझा रहा हूँ कि कुछ फेलियर्स भी होते हैं। मेरी बात बेटे आपकी एज कितनी है? 18 क्या पूछ रहे हैं? आपकी एज कितनी है? आवाज आ रही है ना सबको? एक वीडियो और दिखाना चाहता हूँ जो मेरी बहुत फेवरेट है, ठीक है जी। तो ये वीडियो आप देखो, आपको बहुत कुछ वो मिलेगा। जब भी नेगेटिविटी आए ना बस ये देख लेना। पापा कह रहे कि घर से 6 बजे ना सुबह तक निकल जाना, इस घर में दिखना नहीं चाहिए तू, सुबह तक निकल जाना। मैं 6 वाले रख लो ठीक है बाकी कितना उन्नी पापा कितना हो गया दिलाओ पापा कह रहे तेरे पैसे हमारे घर से तू ले गया, ये वो वापस कर सारे जो तेरे पे लगे। चलो जो पापा मुझे कहे मत, ओके मत पापा मत कहे मुझे। ठीक है तो मैं बुला दे लोड नहीं वो तो आ गया इसलिए बैठा था जाना दरवाजा खोल कर नहीं कितने नहीं जाना उन्हें कोई नहीं जाना चलेगा तेरे पैसे लेन देन तो लोग ने तेरा अकाउंट खुल जाना मैं बराबर तेरे अकाउंट में कैसे पाऊं अपना अकाउंट में पैसे पैसे नहीं रख दे असि तेरे पैसे की करने मैं किया पे अपनी होल दिता तेरे पीछे शी इज माय मदर एंड शी इज सेइंग जिसके तेरे पीछे 18 साल हमने लगा दिए तो नहीं तूने कदर डाली, हमने तेरे पैसे क्या करने। अराउंड 20 साल आपके अरे सभी को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, पंजाबी है, समझ आ रहा है? आगे देखते हैं। आगे मैंने ना कुछ बोलना है, वो चीज याद रख। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ अपना सामान मना नहीं पता करते। जो है चाटे ना लाई करो इतना हो रहा है किसी के घर में इतना? आगे सुनो, चोर है ये, कुछ उठा के ना ले जाए। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਪਿਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਚੱਕੀਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਫਿਰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਦੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ और लाइफ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਵੀ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਇਹ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਲੱਤ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ। क्या कह रहे हैं मम्मा? ऐसे के बेटे होते हैं जिनको हमने फूलों की तरह पाला हो, ऐसे के बच्चे होते हैं? ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। वो मैं करता रहा दैट्स द मेन डायलॉग जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, कितनी गालियां पड़ रही हैं, कितना नेगेटिविटी है, कितना कुछ है। अब मेरी बात सुनना, मैं रोते रोते बोल रहा हूँ कुछ। हम अपने अपने लिए कैरियर बनाते रहे मैं कामयाब होऊंगा टाइम क्या बोला मैंने? मम्मा काम करता रहा हूँ, करियर बना तो रहा हूँ, बोला तो है कामयाब होऊंगा। फिर सुनो, सेल्फ बिलीव है, कुछ नहीं था मैं। अपने लिए कैरियर बनाते रहे मैं कामयाब होऊंगा टाइम तो नहीं लंघ गए ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਠੇਡਾ किन्नी वारी तन मैं ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ 500 ਬੰਦਾ खड़ा कर ले 500 तो एक भी इस लाइन का कैरियर वाला बंदा लगा ले मैंने कहते 500 में से ना मुझे एक भी बंदा दिखा देना इस करियर में, इस लाइन में जो करियर लेके बैठा हो, जो सक्सेसफुल हुआ हो। और जो वो स्टेज पे बोलते हैं ना वो सब पैसे देके लाए होते हैं। ਠੇਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ मैं आप मैं ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 500 ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਆਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ मैं दिखाऊंगा मैं बन के दिखाऊंगा था ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ कुछ बोला मैंने, बताना क्या बोला मैंने, टाइप करना, सुनो फिर से सुनो। बोला मैंने, मम्मा काम करता रहा हूँ, करियर बना तो रहा हूँ, बन के दिखाऊंगा। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਆਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ मैं दिखाऊंगा मैं बन के दिखाऊंगा था ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ क्या बोला मैंने पापा को? क्या बोला मैंने? एक वर्डिंग बोली, सुना आपने? कुछ बोला मैंने?
जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं मेरे को राइट डाउन, फिर सुनना मैंने क्या बोला। मैं बन के दिखाऊंगा था। तेरे गुण भी तो आ रहे हैं। क्या बोला मैंने? कि मैं बन के दिखाऊंगा। हाँ जी, क्या बोला? मैं बन के दिखाऊंगा। देखा मम्मी कितनी गालियां निकाल रहे हैं। हाँ जी, पापा कितना बोल रहे हैं। हाँ जी, इतनी नेगेटिविटी है किसी के घर में? हम्म। हाँ जी, इतनी नेगेटिविटी। आज क्या ईयर है? 2024 है ना? और ये वीडियो थी 2018 की। और टाइम बदलता होता है। और अभी मैं पकड़ के लाया हूँ स्पेशल किसी को। एंड हियर इज माय मदर। हाँ जी, मम्मा को दिखा रहा था वीडियो में, कहा देख लो ये आप ही हो। शर्म आ रही थी ना हमें। हाँ। देखी नहीं जा रही, हम्म। शर्म आ रही थी, अभी देखी कहाँ जा रही थी। मम्मा मुंह छुपा रहे हैं, वो हंस रहे हैं। ऐसे हो रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था, फिर आए, हमने क्या किया। हाँ। चलो फिर भी बात ये नहीं है, बात ये है कि देखो हिम्मत, देखो आप, किसी को इतना कॉन्फिडेंस कितना था इसको अपने ऊपर कि मैंने ये सब वीडियो बनाई जानी है और एक दिन मैंने ये सब दिखानी है। समझ रहे हो आप? मतलब उस वक्त जब ये बच्चा 16-17 साल का होगा, है ना, तभी इतना 18। इतना 18 का, तो इतना यकीन था कि एक दिन इनके मुंह बंद कर देने हैं। बात तो मुंह बंद करने की हुई ना, है ना, कि कैसे मतलब मैं अभी से वो जियो का छोटा सा फोन है, हम लोग वैसे डिप्रेशन में चल रहे हैं कि यही पढ़ाई नहीं होगी या ये ना होगा वो ना होगा, ये बच्चा क्या करेगा, कैसे लाइफ देखेगा, पेरेंट्स को होती है। लेकिन उसके सपने और ही थे, उसके इसके सपने और थे, है ना, इसकी मंजिल और थी, इसको मतलब कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। तो हम क्यों नहीं ले पाते ये कॉन्फिडेंस? हम आपके सामने तो इतनी बड़ी मिसाल है, कोई मतलब वो थोड़ी है, कोई सीरियल थोड़ी चल रहा है, कोई फिल्म मूवी थोड़ी चल रही है कि जिसमें सब कुछ किया हुआ है ना। ये तो रियल है। अगर मूवी होती तो मैं भी ढंग के कपड़े पहन के खड़ी होती, है ना। पापा इसके बनियान में है, ठीक है ना, हम लोग कितने टेंस है, कितनी परेशान लग रहे हैं। लेकिन सच्ची, जब किसी को अपने ऊपर यकीन होता है ना, कि विश्वास होता है कि यार मैं कुछ करना है, तो फिर कुछ भी उसके आगे नहीं आता। वो कोई कोई तूफान भी आ जाए ना, तो भी अगर उसको पता ना कि मैंने कश्ती लेके जानी है, तो वो ले ही जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी ही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों में वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास होना चाहिए। आपके सामने तो इतनी बड़ी मिसाल है, इसके पास तो नया नहीं था ना कुछ भी। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं था, देखने के लिए कुछ नहीं था, कोई इतना अच्छा मैनिटोर नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। ठीक है ना, सब तरफ नेगेटिविटी नेगेटिविटी थी। हम लोग आते थे, इधर से चपेट मार गए, उधर से मार गए, रोटी खाई है नहीं खाई है, ठीक है। मतलब कभी सोचते थे लड़कियों का चक्कर है, कभी सोचते थे पागल हो गया, कभी सोचते थे गर्मी लग गई इसके दिमाग को, है ना। कभी एसी चला जाते थे, कभी बंद कर जाते थे कि पता नहीं इसका क्या हाल है। लोग हमें आके कहते थे बच्चा आपका बिगड़ गया जी, ऊपर छत पे सारी रात घूमता रहता है। लेकिन नहीं, वो बहुत मेहनत थी इसकी तब, इतनी मेहनत थी ना कि अगर आप कर लोगे ना तो इससे भी आगे हो जाओगे। ठीक है ना, इतनी मेहनत थी। अब तो बहुत इजी कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया है ना। मुझे पता है कि थोड़ा बिजनेस आसान कर दिया है, तब नहीं था ऐसा कुछ भी। ठीक है ना, तब इन्होंने अपने आप ग्राउंड लेनी, अपने आप काम करना, फिर सारा दिन हमारी भी बातें सुननी। वो कितनी नेगेटिविटी आ जाती है बच्चे को, है ना। ठीक है ना, लेकिन एक ही चीज थी बेटे, वो थी मन में पूरा विश्वास, पूरी गट्स, पूरी हिम्मत। मतलब उसका एक जज्बा था कि मैंने करना है तो करना है। अगर हम ये सोच ले ना, ये आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, तो फिर क्या क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी वो नहीं है। पेरेंट्स हैं, हमसे बुरे तो कोई नहीं होंगे। ठीक है ना, जितने हम रहे हैं। तो उनको ये दिखाओ, सब कुछ मुझे दिखाओ सबसे पहले। ठीक है ना, कि मैं खुद आज, है ना, मुझे था तब गवर्नमेंट जॉब में, यार ठीक है बच्चे को गवर्नमेंट जॉब में। अब देखो इसके पापा बोल रहे हैं, हमारे घर गेस्ट आते थे कोई, वो भी बोल रहे जी पैसे दे के वहां पे। अब जब खुद वहां चेक मिलते हैं, मेरा तो दिमाग घूम जाता है भाई। इतना पैसा कहाँ से, कौन से बिजनेस में है इतना पैसा आज की डेट में? लाखों करोड़ों मिल रहे हैं वहां पे। मेरे को तो ये नहीं समझ लगती तब कि मैं इसी दुनिया में खड़ी हूँ कि कोई और आगे, हम किसी और युग में पहुंच गए हैं, है ना।
तो ये इतना पैसा, इतनी अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जॉब करता मैं तो होता कुछ ऐसा। नहीं कुछ नहीं होता। हमने तो, मैं क्या बताऊं आपको, मम्मा खुद पंजाब पुलिस के अंदर मैं इंस्पेक्टर पुलिस है। में हूँ तो खुद हमने बड़ी मुश्किल से 18 का हुआ था, तो मैंने सोचा इसका दिमाग सेट हो जाए, हमने इसको वो नेक्सॉन लेके दी थी 18वें बर्थडे पे, वो भी किस्तों पे ली थी हमने, तो बड़ी मुश्किल से लोन वोन उठा के। तो इसने मुझे पता क्या बोला एक मिनट, ये मेरे को रिकॉर्ड करना है, ये वाली लाइन रिकॉर्ड करनी है। एक मिनट बस, ये वाली लाइन तो मेरे को अच्छे से रिकॉर्ड करनी है। हाँ जी हाँ जी, अब बोलो अब बोलो। जब ये 18 का हुआ तो हमने सोचा चलो इसका थोड़ा दिमाग सेट हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसको गाड़ी ले देते हैं, है ना, गाड़ी 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 करता रहता है। तो हमने ना लोन के ऊपर गाड़ी ली थी नेक्सॉन। मुझे आज भी याद है कि हमने उसकी किस्तें दी थी, और मैंने लोन करवा के, लोन भी मेरा बड़ी मुश्किल हुआ था, गवर्नमेंट जॉब में भी लोन बड़ी मुश्किल हुआ था मेरा। और वो 10-12 लाख रुपए का लोन मेरे लिए ऐसे लगता था कि अब पूरी जिंदगी ये उतरने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको खुश कर दे, शायद इसका दिमाग टिकाने आ जाए। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी ली, मैंने इसको बोला कि जी हमने तुम्हारे लिए ली है, तो इसने बोला था कि मम्मा ये कौन सी गाड़ी ले आए आप, ये क्या है, मैं तो मर्सिडीज लूंगा। ठीक है, तब मुझे लगा था कि जितने थप्पड़ मार सकूं मैं इसके मार दूं। ठीक ठीक है। लेकिन सच्ची है, सच है कि अगर आपको अपने ऊपर यकीन है, विश्वास है, तो क्या दूर है। दुनिया चांद पे पहुंच गई, समुंदर में, पाताल में पहुंच गई, ठीक है ना, तो फिर क्या है। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस तो, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अब यहाँ से वो जाते हैं ऊपर जहाज, उसमें जा आसमान में, तो बंदा सोचे यार मैं तो गिर गया, मैं तो गया, तो लेकिन नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। अब इसने की थी, अभी छलांगे वलांगे लगाई थी, तो मैं तो रोज मंदिर बैठ जाती थी। मैं हाय क्या होगा, हाय क्या, ये जो बंदे का अंदर डर है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं करना। जब आप कूदोगे नहीं, आप मतलब तैर कैसे सीखोगे, फिर पानी में नहीं जाओगे अगर, सेम अगर आप फॉर एवर में कूदोगे नहीं, कोई उसी नहीं। को, तो मेरी गिव अप मत करो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वापस, जमीन से आसमान तक ले, मेहनत करो बस, मेहनत। तो मेहनत करोगे, ठीक है ना। तो चलो, अब मैं जो करती हूँ, लोग मुझे पूछते हैं, हाँ जी हाँ जी। गाइस सॉरी, वॉइस नहीं आ रही थी। मम्मा कह रहे थे कि अभी मेरा दिल करता है कि मैं जॉब ही छोड़ दूं। हाँ तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं देखो जी हमने तो अपने बच्चे बाहर भेजे हुए हैं, 30-30 लाख रुपया लगा के, आपका बेटा इतनी अर्न कर रहा है यहाँ पे, मतलब कैसे कैसे। मुझे बड़ी खुशी होती है फिर बताने में, फिर बहुत मतलब यकीन नहीं होता लोगों को कि है सच में, मतलब उनको समझ ही नहीं आता लोगों को, है ना। तो इसलिए बेटे आप भी कुछ ऐसा करो, ऐसा करो, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। जैसे मुझे प्राउड फील होता है ना कोई बात करने में, वहां पे मतलब बड़े फक्र से, ऐसे ही आपको भी प्राउड फील हो कि हाँ भाई ठीक है, मतलब कि हमने कुछ करके दिखाना है। लेकिन एक ही बात याद रखना, छोड़ना कुछ नहीं है गिव अप इसमें, नहीं करना। बस इसमें मेहनत है, मेहनत कर लोगे तो खुश रहोगे। वही चीज है। हाँ ओके, जी, तो गिव अप करोगे कहीं? हाँ जी। वादा करो हमसे। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो गिव अप नहीं करेंगे? क्योंकि गिव अप नहीं करोगे ना तो डेफिनेटली बन ही जाओगे। ओके, तो बीच ऐसे कर दो सारे। हाँ,
अरे वाह, यूट्यूब पे भी बहुत सारे पर्सन्स कनेक्टेड है हमारे साथ यहाँ गुड, वेरी गुड। पे। ओके जी। हम अब ऐसे कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा ऐसे होना चाहिए। वाह, एक और सरप्राइज है आज, सारे पता नहीं कुदरती, वैसे कोई मेरा था नहीं मोटिव सेशन लगाने का। ओके, बट कुदरती आज ये भी हमें घर पे मिल गए। हाँ जी। तो ये भी आज घर पे ही है, सारे बाहर रहते हैं, सब अपना अपना बिजी रहते हैं। पापा आज 3-4 दिन बाद फार्म हाउस से वापस आए हैं, फार्म हाउस ही रहते हैं पापा। पापा को भी रिसेंटली फार्म हाउस देखा आपने, है ना, तो वो वहीं पे रहते हैं। पापा कहते हैं मैं वहीं पे एंजॉय करूंगा या फिर मैं बाहर जाऊंगा। तो पापा ये असिस्टेंट सुपरवाइजर, अभी ना इनकी मैं आपको मैंने इनको वीडियो दिखाई, ये वाली, ये वाली वीडियो दिखाई, पापा को दिखाया था, थोड़ा याद कराया था, ये वाली। लोग कोई बनना हो चाहे ना बनाओ, मैं बन के दिखाऊंगा। देख रहे हो कितने नेगेटिव है पे कह रही है बना तो लाभ तो मेरी है इसको भी। है कभी ना बंदा सोचे कि यार मेरे क्यों ना जिनको हमने फूलों की तरह हाँ पाला, जी। तो ऐसे ये वाली वीडियो देखी अभी सभी ने। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी। बस कहना क्या है, कुछ करो, कुछ करके दिखाओ बच्चों। कुछ करोगे, कामयाबी मिलेगी तो सभी के मुंह बंद हो जाएंगे जैसे मेरे हो गए। मम्मा ने भी आते ही बोला। हाँ जी। ठीक है, तो करो, मेहनत करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप सक्सेस हो जाओगे। तो फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे मेहनत करोगे, कामयाबी मिलती जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कब कामयाबी 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 मिलती जा रही है आपको डेली। और कब आप सक्सेस हो गए, कब और ज्यादा सक्सेस हो गए। देखो, कोई भी हम काम करते हैं तो मेहनत है उसमें, तो इसमें भी मेहनत है। बस डटे रहो, करना है, बस करना है। एक बोर्ड ले लो, बोर्ड के ऊपर लिख लो ये मेरा टारगेट है। जब तक उस टारगेट को पूरा नहीं ना हो जाता है, लगे रहो बस। भागना नहीं, रुकना भी नहीं, चलते रहो चलते रहो, चलते चलते हमने उस टारगेट को अचीव करना तो है। आप बड़े नेगेटिव थे स्टार्टिंग के अंदर, हर पेरेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे एएस बैठे हैं जिनको भी शायद ना डीमोटिवेशन भी आता है कभी कभी, है ना, वो भी आता है कि करें छोड़ दें क्या करें। हाँ जी। वो तो मैंने पहले ही इस चीज के लिए कहा है कि रुकना नहीं है। देखो, किसी को कामयाबी जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ी लेट मिलती है, पर मिलेगी सभी को। लेवल सभी के निकलेंगे। उन्हीं का था आज मेरा वेबिनार। उन्हीं ठीक का है जी, था। लेवल सभी के निकलेंगे, पर कुछ आपको हिम्मत रखनी होगी। कोई जल्दी कामयाब होगा, कोई लेट कामयाब होगा, पर कामयाब सभी होंगे। 100% कामयाब होंगे। जिनके पेरेंट्स नेगेटिव हैं, मेरे से बात करवाइए, मेरे से ज्यादा नेगेटिव नहीं होंगे। आप अपने पेरेंट्स की मेरे से बात करवाइए, तो मैं उनसे बात करूंगा कि आपका बच्चा जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। इसमें उसको कभी भी जिंदगी के अंदर लॉस नहीं होगा। आपका नाम डुबोएगा नहीं, ये नाम आपका रोशन करेगा आपका बच्चा। पापा ने इतने साल बिजनेस वगैरह किया, बहुत सारे काम किए, है ना। बहुत सारे पापड़ वेले कह सकते हो आप। तो देखो, एक ड्रीम होता है, हर बंदे का एक ड्रीम होता है। तो जो मिडिल क्लास होता है ना, ड्रीम उसका वही होता है कि स्विफ्ट आ जाए हमारे घर में, स्विफ्ट का ड्रीम होता है। ठीक है जी, स्विफ्ट आ गई तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जब हम बड़े लेवल पे चले जाते हैं तो हमारा ड्रीम होता है हमारे पास ऑडी हो, मर्सिडीज हो, फॉर्च्यूनर हो। फिर जब और बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास और बड़े ड्रीम हो जाते हैं, हमारे पास लैम्बोर्गिनी हो, हमारे पास बेंटली हो, हमारे पास रोल्स रॉयस हो। एक मिडिल क्लास कभी भी रोल्स रॉयस का सपना नहीं ले सकता है, उसके सपने में स्विफ्ट तक ही रह जाओगे। पर फॉर एवर एक ऐसा सपना है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल पे आऊंगा। हम यही सोचते थे, इंडिका ले लीजिए बड़े खुश थे, कभी फॉर्च्यूनर ले लीजिए, लास्ट में नेक्सॉन ले ली तो हम बड़े खुश थे। आज 4-5 गाड़ियां घर पे, तो उसके बाद अब क्या लगता है, यार जल्दी बेंटली हमारे घर पे खड़ी हो या लैम्बोर्गिनी हमारे पास हो। तो क्या है, वो लेवल जो है, सोच का लेवल है, वो अप हो जाता है। कैसे अप होता है? फॉर एवर से। सपने किससे पूरे किए? फॉर एवर ने। अगले सपने किसने दिखाए? फॉर एवर ने। यही एक चीज है, यही एक बिजनेस है। आप अकेले बिजनेस करते हो, एक दिन में अगर आप सोते नहीं हो, खाना भी नहीं खाते, तो 24 घंटे काम कर लेते हो। दूसरे दिन भी कर लेते हो तो 48 घंटे काम कर लेते हो। 4 दिन लगातार काम कर लेते हो तो 96 आवर्स काम कर लेते हो। बाद में 5th डे क्या होगा? आप बीमार पड़ जाओगे।
96 घंटे 96 आवर्स काम करने के बाद अब बीमार हो गए, पर इसमें 24 घंटे के अंदर हम 500 घंटे काम कर रहे हैं। कैसे? और घर पे बैठे हुए एक दिन के अंदर 24 घंटे में 500 घंटे। आप कहोगे अंकल पागल हो गए, पागल वाली बात कर रहे हैं। पागल नहीं है, ये है यूनिटी। इस वक्त इस वेबिनार के अंदर कितने बंदे हैं? 500 बंदा है, 1000 बंदा है। 1 घंटे के लिए हम काम कर रहे हैं, तो 1000 घंटा है। 1 घंटे में 1000 घंटे का काम हो गया। टीम वर्क, ये है टीम वर्क, ये है पावर, यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी। अगर आप यूनिटी से काम करोगे तो नेचुरली पैसा आएगा, सभी को आएगा, सभी कमाओगे। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा आपको? कोई नहीं मिलेगा। मानिक सर ने बहुत मेहनत की है, आपके लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है वो आपको इतना बेनिफिट है उस प्लेटफॉर्म का। बस डटे रहो, काम करो ईमानदारी के साथ, किसी के साथ चीट मत करो, ईमानदारी के साथ काम करो, डटे रहो। नेचुरली ये 100% है, आप जरूर सक्सेस हो जाओगे। पेशेंस रखनी पड़ेगी, बहुत जरूरत है पेशेंस की। 1 साल बस, बस ज्यादा नहीं। साल में तो आप 100% बहुत अर्निंग कर लोगे, बहुत बढ़िया अर्निंग कर लोगे 1 साल के अंदर। ये जो 1 साल बोल रहा है ना सर ने, वो 1 साल पूरा फॉरएवर को दे दो। 1 साल से क्या होगा? आपकी लाइफ, आपके आने वाली पीढ़ी की लाइफ, आपके माँ बाप के सपने, हर चीज पूरी होगी। आपके पेरेंट्स के, आपके बच्चों के, हर एक के सपने पूरे होंगे। और आपके सपने छोटे थे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है जी। जो अभी आपका सपना है ना छोटी गाड़ी पे, वो बड़ी गाड़ी और बड़ी गाड़ी, फिर और बड़ी गाड़ी पे पहुंच जाएगा। लिख के ले लो मेरी बात। ठीक है जी। अभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो, अभी कोई नहीं सोचता होगा कि मेरे पास रोल्स रॉयस हो, अभी कोई नहीं सोचता होगा मेरे पास बेंटली हो। ठीक है जी। अभी आप सभी सोच रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा सोच रहे होंगे मेरे पास ऑडी हो जाए, मर्सिडीज हो जाए, या आप सोच रहे होंगे मेरे पास कोई फॉर्च्यूनर हो जाए, या मेरे पास कोई आ जाए नेक्सॉन आ जाए, या मेरे पास हैरियर आ जाए, या स्विफ्ट आ जाए। आप यही सोच रहे होंगे, पर फॉरएवर आपके सपने भी बड़े कर देगा। क्योंकि ये सपने फिर आपको पता क्या लगेगा? लाख रुपया ये क्या होता है? 10 लाख क्या होता है? ये कैसे होगा? 1 साल की मेहनत से। और गवर्नमेंट श्योर है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरी नौकरी के बाद मिलते हैं 10, 15, 20 लाख बस। आप अपने आजू बाजू नजर मारना है, अपने पड़ोसियों को देखना है, अपने फ्रेंड सर्कल में देखना है, अपने रिश्तेदारों के अंदर देखना है। जो जॉब भी करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो उनके ड्रीम्स जो है ना, वो ड्रीम्स ही रह जाते हैं। पर जो फॉरएवर के अंदर है, जो MLM का काम कर रहे हैं, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, उनके ड्रीम्स पूरे हुए हैं। ठीक है जी। तो बेटे बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, ज्यादा टाइम ना लेता हुआ, ना भागना है, ना रुकना है, बस धीरे 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 चलते रहना है। गिव अप नहीं करना। अगर कोई नेगेटिव करता है आपको, तो वो एक चैलेंज है, एक्सेप्ट कर लो। उसको नहीं कुछ बोलना है, पर अपने आप को बोलना है कि मेरे को उसको कुछ करके दिखाना है। उसने आज मेरे को नेगेटिव किया है, तो उसको चुप कराना है अपनी कामयाबी के साथ। आपकी कामयाबी, फिर वो मेरे साथ हुआ है। जो लोग कहते थे ना कि मानिक पागल हो गया है, आज वो कहते हैं यार मेरे को 2 मिनट मानिक के साथ बैठा दो, मेरे को 2 मिनट मानिक के साथ टाइम दिला दो, मैं मानिक के साथ बैठना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ उससे। कौन लोग हैं जो कहते थे आपका लड़का पागल हो गया है, वो कभी कुछ कर नहीं सकता, वो ये है, वो ऐसा है, वो वैसा है। वो लोग आके मेरे को बोलते हैं ये चीज कि सिर्फ 2 मिनट का टाइम मानिक को कहो हमें दे दे। ये दुनिया है। तो आप भी जब कामयाब होंगे ना, जो लोग आज आपको नेगेटिव कर रहे हैं, जो रिश्तेदार है, जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, वही आपको आके सलाम करके कहेंगे 2 मिनट हमें भी दे दो, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। यही उनका जवाब है। आज नहीं बोलना कुछ भी, आज लिख लेना है कि मेरे को कामयाब होना है। मानिक सर ने वीडियो बनाई थी ना, ठीक है जी, कामयाब हो जाओ, बस मेहनत कर लो। ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। लगे रहो, लगे रहो, कामयाब हो जाओ। ओके। एक स्क्रीनशॉट लेना है सभी ने ना।
हाँ जी, सभी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके जी, क्योंकि ये थोड़ी सी एक फैमिली फोटो आ रही है। वैसे मान्या मिसिंग है, दादी भी मिसिंग है, और एक छोटे से फ्रेम में इतने पर्सन आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये याद रहेगा आपको। ओके, क्योंकि कल को आपके पेरेंट्स भी ऐसे सेशन में आएंगे एंड बोलेंगे। ठीक है मैं जल्दी इंतजार करूंगा आपके पेरेंट्स का आपके साथ। ठीक है जी, और आज वादा भी कर रहा हूँ, जिस जिस दिन आपका मैनेजर लेवल निकलेगा, मैं खुद आपके घर आऊंगा, सभी के घर, और आपसे पार्टी लूंगा आके। ठीक है जी, मैं भी ओके। आऊंगी चाय पीने, मुझे तो चाय का ही शौक है, बस और तो कुछ ओके, नहीं बाय बाय, खाते। टेक केयर। ओके जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था, है ना, बट द थिंग इज किस लेवल का सेशन हो गया। ओके, तो स्क्रीनशॉट लिया सभी ने? हाँ जी, वाह। तो क्या करो जल्दी से, मेरा इंस्टाग्राम होगा, उसके ऊपर एक मैसेज ड्रॉप करो मेरे स्क्रीनशॉट के साथ, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। ओके, आज मुझे आप सभी की इंस्टा के ऊपर मैसेज चाहिए। ठीक है जी, तो ये दैट्स माय इंस्टा अकाउंट, फॉलो कर लो, सभी ने किया होगा, वेल एंड गुड। ओके, तो इसके ऊपर आपने मुझे मैसेज करना है, आई हैव वॉच फुल वेबिनार विद दैट स्क्रीनशॉट। वो जो भी आपने देखा ना फोटो वाला, क्योंकि व्हाट्सएप पे चैट्स इधर उधर चले जाएंगी, बट इंस्टा पे लाइफ टाइम रहेगी वो चैट। ओके, तो मेरे को वो मेमोरी रखनी है कि आज आपने मेरे साथ पूरा वेबिनार देखा, आज 2-3 हजार बंदे ने। ओके जी, तो आपका प्रॉमिस है पक्का? हाँ जी, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस पे आए, मेरे इसके ऊपर, ओके, इंस्टाग्राम के ऊपर, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार फास्ट। जिन्होंने कर दिया मैसेज टाइप 1 कर दो। ओके जी, जिन्होंने कर दिया मैसेज टाइप 1 कर दो। इंस्टा के ऊपर मैसेज करना है, आई हैव वॉच फुल वेबिनार। अरे वाह, बहुत सारे मैसेज आने लग पड़े हैं मुझे। ओके जी, जल्दी जल्दी, जिनको आज तक रिप्लाई नहीं मिला वो भी करो। ओके, मेरे को बस देखना है आपको कि आपका वो चाहिए। ओके जी, तो आई हैव वॉच वेबिनार जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ओके जी, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वो मम्मी पापा वाला मेरा, है ना, तो उसको आपने सेंड करना है आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार में। ओके जी, फास्ट। ठीक है जी, मेरी इंस्टा पता है ना, मेरे फेक अकाउंट्स भी बहुत सारे हैं, उस पर मत कर देना, सिर्फ फेक ही मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, मानिक अग्रवाल ऑफिशियल, और इस अकाउंट के ऊपर आप सभी मुझे फॉलो कर लें। ओके जी, और द मेन थिंग इज कनेक्ट रहे मेरे साथ। ओके, द मेन थिंग इज आप सभी को कनेक्ट रहना है। ठीक है जी, ओके। बाकी कैसा लगा आज का सेशन? हाँ, वैल्यू मिली? बहुत मजा आया, आज तो बहुत कुछ हो गया, आज अनएक्सपेक्टेड सेशन हो गया, था नहीं आज कुछ आज से मैम का था, बट अनएक्सपेक्टेड हो गया, बट इस मंथ बहुत हाई लेवल जाएगा। तो कैसा रहा आपका सेशन? ओके, अभी आफ्टर द वेबिनार 5 मिनट के अंदर आपने मुझे रिव्यू देना है, बस लिख के 2 लाइनें भी लिख देना, आई एम हैप्पी। ओके, इंस्टा पे भी आपने मैसेज कर दिया, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। अब इसी के नीचे आपको दो, बस अपना ग्रुप के अंदर जो भी आपके अपलाइन है, ओके, पहले तो एक बार जो भी आपके अपलाइन है ना, उनको एक बार मैसेज करो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, फास्ट उनको थैंक यू बोल के आओ प्लीज। उस बंदे की कभी रिस्पेक्ट मत छोड़ना, भले वो सही हो गलत हो, उसकी रिस्पेक्ट हमेशा करनी। जहां से भी आपको लिंक मिला ना, उसको एक मैसेज ड्रॉप करके आओ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, फास्ट। जाइए, जल्दी जल्दी जाइए, इससे पहले कि मैं इमोशनल हो जाऊं हाँ जी, क्योंकि वो टाइम याद आता है ना कभी कभी, क्योंकि वो पहले किसी टाइम पे वो पेरेंट्स है ना एंटी पार्टी थी, है ना, बट आज वो वेबिनार में आके बोल रहे हैं, है ना। तो जल्दी से जाके अपने जो भी आपके अपलाइन है, जो भी जिसने भी आपको लिंक दिया, ओके जी, तो उसको आप मैसेज ड्रॉप करें, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, फास्ट। और वो तो कर ही दिया आपने, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, अपने अपलाइन सारे अपलाइंस को कर दो आज। वाह, हाँ जी, जो भी आपके अपलाइन है उनको आपने थैंक यू करना है, अपलाइन के अपलाइन, अपलाइन के अपलाइन, सबको। ओके जी, चलो जी, इनकेस किसी का इंस्टाग्राम पे इनविटेशन चला गया है, तो 12 बजे के बाद भी मैसेज हो जाएगा, वो थोड़ा सा टाइम होता है। ओके जी, तो आप 12 बजे के बाद कर देना, आ जाएगा। ओके, बाकी लव यू ऑल, टेक केयर। ठीक है जी, मिलते हैं। एंड इनकेस इन्विटेशन गया है, तो आप स्टोरी पे जाके, जैसे मेरे इंस्टा की स्टोरी पे क्लिक करके आप रिप्लाई करोगे, तो वो मैसेज